आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, वेलकम। ये शुक्रवार है और हर शुक्रवार को आप आज तक रेडियो पर सुनते हैं आईपीएल की टेंटे, हमारा जो आईपीएल स्पेशल पॉडकास्ट है। और आज फिर से पूरे हफ्ते के आईपीएल के मैचों पे बात होगी। चर्चा करने के लिए हैं मानस तिवारी, चुमोहन मिश्रा और प्रवीण नेहरा। आप सभी का स्वागत है जी। धन्यवाद केशव जी। तो मानस, पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा, कैसा रहा पूरा हफ्ता? मैंने लास्ट वीक कहा था कि मैचेस जो है थोड़े से धीरे धीरे बोरिंग होते जा रहे हैं, तो इस हफ्ते में थोड़ा वो चेंज हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले। 7 का आंकड़ा पता नहीं क्या कमाल का निकला। पिछले 3 मैच अगर आप ले लोगे, कल परसों और मतलब कल के दोनों मैच और बुधवार का जो मैच था, तीनों ही मैचों में जो टीम जीती है वो 7 विकेट से जीती है। तो वो एक कमाल का आंकड़ा है। एक हमने सुपर ओवर भी देख लिया, हमने एक वो आरसीबी दिल्ली का इतना क्लोज मैच देख लिया जहाँ 2 सेट बैट्समैन खड़े रह गए और वो फिर भी मैच 1 रन से हार गई दिल्ली। तो काफी एक्साइटिंग रहा। कुछ मतलब अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिली। मुंबई वापस फॉर्म में आ गई है, चेन्नई ने डोमिनेट जो किया है वो कमाल का है। और तो मानस भाई इंटरेस्टिंग। 7 विकेट और साथ में 171 171 171 3 हैट्रिक एक साथ। हाँ जी 170 रन मतलब जो है वो क्लियरली अब सेफ टारगेट तो नहीं है। अब टीमें ये जरूर बिल्कुल। सोचेंगी कि 171 के ऊपर बढ़ना पड़ेगा। नहीं, तो जब तक आप 171 दिल्ली का और जो अहमदाबाद में खेल रहे हैं तब तक ही। 171 की ये हैट्रिक ये पहली बन गई और टीम वहां जाकर रुक जा रही है पहले बैटिंग करने वाली। ये दिल्ली वाला वैसे कमाल की बात है कि दिल्ली के ग्राउंड पे इतने रन बन रहे हैं। मतलब दिल्ली में हमने देखा है पहले की जो विकेट होती थी ज्यादातर वो स्लो विकेट होती थी, वहां रन बनाना इतना आसान होता नहीं था। अब की बार हम देख रहे हैं थोड़ा दिल्ली की पिच ने भी अपने रंग बदले हैं, थोड़े से बैट्समैन स्कोर कर पा रहे हैं फ्रीली। बिल्कुल। हाँ, पिचिस। लेकिन हाँ प्रवीण, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मैं कह रहा था कि जो शुरुआती हमारे हफ्ते इस तरह गए चेन्नई में कि स्कोर उस तरह बन ही नहीं रहे थे, तो पिचेस भी उस तरह बनाई जा रही हैं कि थोड़ा रन बने। अब आप हाँ देखिए, पिच वैसी दिल्ली वाली पिच थी नहीं मैच में। अलग ही पिच है हाँ, बिल्कुल। रन बन रहे हैं 170, नहीं दिल्ली के फ्रेश मैदान पे तो फ्रेश विकेट भी है 150 ना दिल्ली। 140 45। हाँ, फ्रेश विकेट भी है दिल्ली में। इस हाँ, बार अभी इतने मैच स्टार्टिंग हुए एक नहीं दो मैच ही डोमेस्टिक हुए। क्रिकेट हाँ के। ठीक बात है। ये तो है कि आप इस हफ्ते हमें कांटे की टक्कर काफी देखने को मिली, काफी इंटरेस्टिंग मैच और थ्रिलिंग मोमेंट्स आए। लेकिन एक चीज जो कमोबेश नहीं बदला है वो ये है कि जो टॉप की टीमें हैं वो ऊपर ही उठती जा रही हैं लगातार, एकदम आसमान में, 7वें आसमान पे हैं। और जो बॉटम की टीमें हैं उनका मुझे ये लग रहा है ना, इनका जैसे गुब्बारे में गैस नहीं खत्म हो जाता है, तो गैस खत्म हो गया है और नीचे की ओर ही लगातार ये गिरती जा रही है। जबकि अब देखें तो लगभग लगभग आधा आईपीएल पूरा हो चुका है। केशव जी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, खेलो दिमाग से। धोनी का ये जो कभी आपने सुना होगा विज्ञापन में या कहीं कुछ, खेलो दिमाग से, तो धोनी का वो ये कुछ दिमाग से चल रहा है मैदानों पर। और देखिए पॉइंट्स टैली पे जाते हैं, वहां देखते हैं सबसे ऊपर 6 मैच 5 जीत सिर्फ 1 हार 10 अंक और सबसे ऊपर, और नेट रन रेट में भी लोगों से बाजी मार रहे हैं। सही बात है। ये तो मतलब हम लोग पिछले साल भी, इनफैक्ट पिछले सीजन में जब हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे तो ये चर्चा होती थी कि धोनी की जो टीम है वो सीनियर सिटीजन्स की टीम है, उसमें खिलाड़ी बहुत लेथार्जिक लग रहे हैं, लग नहीं रहा कि मतलब ये टीम है जो कम्पीट कर पाएगी। लेकिन वो जो टर्न अराउंड इस और बार देखने को मिल रहा है वो वाकई लाजवाब है। देखिए केशव जी, देखिए पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो उस समय तक ऐसा हम बात कर रहे थे कि नहीं देखिए ये चेंजेस टीम करेंगी तो शायद कुछ बेहतर होगा। लेकिन अब देखने के बाद लग रहा है कि वो टीम अपने कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं पीछे है, वो है अपनी कप्तानी की वजह से पीछे। अब हैदराबाद में देखिए वार्नर, उसके बाद कल का मैच उठा के देखिए आप केकेआर का कमिंस 6ठा ओवर। तो राशिद खान को तो ऐसी बॉल ही नहीं दे रहे। राशिद खान से पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है वार्नर को। कह रहे थे मैच खत्म हो जाएगा ना उसके बाद इसको लेके आऊंगा। तो फिर तू लास्ट में आके अपने 2-3 विकेट ले ले, नंबर बढ़ा ले बस। पर वो इम्पैक्ट कुछ नहीं है। अब राशिद खान को इम्पैक्ट नहीं रहा है मैच में, क्योंकि एकदम आप 8वें 9वें ओवर के बाद उनको अगर बॉल डलवाओगे तब तक आप मैच ऑलरेडी हार चुके हो। और लास्ट में अगर वो 2-3 विकेट ले भी जाते हैं उससे उनका एवरेज बढ़ रहा है। एसआरएच की कोई मदद नहीं हो रही उसमें। और देखिए ये इम्पैक्ट तो कॉन्फिडेंस से आएगा। अगर आप 8वां 9वां ओवर दे रहे हैं तो आप पहले ही बॉलर को बता दे रहे हैं कि देखो इतना कॉन्फिडेंस है मैं आप पे। एग्जैक्टली exactly, जबकि वो आपके तो ट्रम्प कार्ड है। वो ही सपोज टू बी। और मेश्वर कुमार की एब्सेंस में तो आपके पास राशिद खान ही सबसे बड़े बॉलर है। आप उनको जी जी बॉल ही बिल्कुल। डलवाने को थे। ये
एक हैदराबाद राशिद खान से बॉल डलवाने को तैयार नहीं है, केकेआर आंद्रे रसल से बैटिंग करवाने को तैयार नहीं है। वो कह रहा तू लास्ट में जा। तभी यादव 4 बॉल बची, उसने 50 मार दी बेचारे ने, वो गुस्से में बैठा रहा बाहर से देखता रहा। उसको अगले मैच में फिर 7 नंबर भेज दिया, 4 बॉल मिली खेलने को। 16वें ओवर मतलब में 16वें ओवर में उस मैच में रसल ने पहली बॉल खेली थी, हाँ बताओ, अगले ही 16वें मैच ओवर में में आगे वो बताओ, खेले हैं वो। आप वेस्ट क्या कर रहे चल हो। रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी है। तीन मतलब ये 2 चीजें नहीं बदल रही है। तीसरी चीज जो नहीं बदल रही वो ये है कि केन विलियमसन सुपर ओवर नहीं जीत पा रहे, चाहे न्यूजीलैंड हो चाहे हैदराबाद हो, किसी भी टीम के लिए वो खेल ले, सुपर ओवर होता है हारते हैं जाके। पता नहीं उस दिन उन्होंने बेस्टो को देख- बैटिंग पे नहीं भेजा हैदराबाद। देखिए हाँ, वो भी विलियमसन कमाल ऐसे के थे। कप्तानी विलियमसन को ऐसे देखकर ऐसा बल्लेबाज लग रहा है ना, काफी स्ट्रेटेजिक मतलब मिस्टेक्स हो रही हैं। अब पता नहीं ऑन फील्ड कॉल नहीं ले पा रहे कैप्टन, या मतलब जो कोचिंग स्टाफ है या सपोर्टिंग स्टाफ है उधर से कुछ फंसा रहा है। क्योंकि हमने केकेआर का उन्होंने देखा है, वो जो एक कोड चल रहा है वहां से, इमेज भी काफी, उसकी हाँ पिक्चर वायरल हुई है। तो ये समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर चला कौन रहा है गेम। वो हैदराबाद के कप्तान ने तो एक बहुत कमाल की बात बोल दी ना उस दिन, कह दिया कि मनीष पांडे को सिलेक्टर ने सिलेक्ट नहीं किया। मगर ये सिलेक्टर कौन है हैदराबाद में? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं क्या? टीम आपकी कौन कर रहा है सिलेक्ट? तो कुल आप मिलाकर ये आईपीएल कह टीम। सकते हैं कि एसआरएच का ये जो बुरा हाल हुआ है उसके पीछे ये जो यहाँ का वातावरण है, ऑस्ट्रेलिया से जो डर भेजा जा रहा है, आईपीएल में खेल रहे हो, यहाँ क्या चल रहा है, तो सारी चीजें लगता है वातावरण संबंधित चीजें उनके दिमाग में घर कर गई हैं, और उसके बाद पूरा ध्यान वो क्रिकेट पर नहीं दे पा रहे हैं, टीम कॉम्बिनेशन को सही ढंग से संभाल नहीं पा रहे हैं, और हाँ ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है कि एसआरएच पॉइंट टेली में सबसे नीचे है। 70-80 प्लेयर हिला दिए उन्होंने ऑलरेडी 7 मैचों में इस सीजन में। पता नहीं देखिए अगर सबने खेला। वार्नर कप्तान नहीं होते तो सब जैसा वो खेल रहे हैं वो टीम से बाहर होते वो सबसे हाँ पहले। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मनीष एग्जैक्टली। पांडे को और ड्रॉप किया तो इनका भी बनता है। और वही केस आयन और मॉर्गन के साथ भी है। सेम जेसन केस। रॉय बाहर बैठे हुए हाँ हैं, वार्नर की जगह अरे जेसन रॉय बाहर बैठे हुए हैं। मोहम्मद नबी बाहर बैठे हैं, जेसन होल्डर बाहर बैठे हैं। तो प्लेयर्स तो काफी अच्छे। और उधर केकेआर में एक प्लेयर है बेन कटिंग बाहर बैठे, टिम साइफर्ट बाहर बैठे हैं। इतने बिल्कुल। और ये अटैकिंग आप ओपनर बताइए हैं। लॉकी ये भी फर्गूसन देखिए ना, बाहर बैठे हुए हैं। किंग्स लॉकी 11 फर्गूसन पंजाब नंबर 1 T20 बल्लेबाज को बैठा रखा है, डेविड मलान। बताओ। डेविड मलान, हाँ बिल्कुल। लेकिन तो वो ये मलान के मुझे साथ एक दिक्कत ये भी है ना, मलान को वो एडजस्ट कहाँ करेंगे। मलान मतलब टॉप ऑर्डर में खेलने वाले बैट्समैन है, उनके पास ऑलरेडी टॉप ऑर्डर भरा हुआ है। मनीष यार वो आई मतलब थिंक 4 नंबर पे भी खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है। मलान पंजाब में आपके पास क्रिस गेल अगर 3 पे खेल रहे तो मलान को 4 पे खिला दो। कोई बहुत ऐसा बिल्कुल। पीछे नहीं होंगे बैटिंग ऑर्डर में। और अगर मान लो कि सिचुएशन, अगर आपको स्टार्ट मिल गया अच्छा, 10-12 ओवर मयंक अग्रवाल, केएल राहुल खेल गए, गेल खेल गए, तो आप 4 पे दीपक हुड्डा को भेज दो। अगर वो नहीं खेलते, आपके पावर प्ले में 2 विकेट जाते हो, तो मलान 4 नंबर पे आ जाएंगे, फिर आपको एटलीस्ट इनिंग्स को होल्ड तो कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि अभी जो वो प्लेयर खिला रहे हैं, निकोलस पूरन और मोइसेस हेनरिक्स, जो वो कंट्रीब्यूशन दोनों दे रहे हैं बैट से, उससे तो मलान दे ही देंगे ना। वहां से आपको वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा, उस जीरो से तो बिल्कुल। बेटर ही देंगे वो। नहीं यहाँ से तो सिर्फ ये चलती है बातें पता ना कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो अब लग ही नहीं रहा कि आप जीतना चाह भी रहे हैं, आपकी मतलब परफॉर्मेंस। वो तो है कि चलो यार जीतने के लिए तो सब खेलना खेलते तो हाँ, वही है, खेल बट है तो कि सब जीतने, अब अल्टीमेटली तो जीतने के लिए खेल रहा है। वो डर बहुत दिख बढ़ नहीं गया। रहा केएल राहुल वो एज कैप्टन, मतलब मेरे को लग रहा है अब केएल राहुल को फील्ड में देखोगे फील्डिंग करते हुए, वो इतने स्ट्रेस में वो, मुझे लग रहा है उनको थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा। हाँ वो इतने जैसे इतने ज्यादा तनाव में फील्डिंग कर रहे हैं वो पूरे टाइम यार। वो मतलब बंदा मेरे को लग रहा है वो दब चुका है एकदम, कुछ दिक्कत चल रही है अलग। वही मेरा जीतना चाहते हैं से मेरा वही मतलब था, जैसे विराट कोहली बात कहते हैं ना, इंटेंट इंटेंट नहीं दिख रहा है आपका, वो जो एग्रेशन होता है, इंटेंट होता है, वो नहीं दिख रहा है आपका। आप इस जिस बार लगातार इस 6 मैच बार से अगर 110 देखें की ना, स्ट्राइक रेट से। मोर और लेस अगर जो ऊपर की 3 टीमें या 4 टीमें पकड़ लीजिए, विराट कोहली हो गए, धोनी हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इन सब टीमों के अलावा देख लें तो मतलब कप्तानी लग ही नहीं रहा कि वो कॉन्फिडेंस दे रहा है अपनी टीम को। कोई भी जी कप्तान, चाहे वो बिल्कुल। संजू सैमसन हो, पंत भी इनफैक्ट दिल्ली ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन पंत भी बहुत जगह पे लैग कर जा रहे हैं। तो मतलब मेन बॉलर से बॉलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। तो वो मतलब दिख रहा है, वो हाँ वो इनएक्सपीरियंस कहिए, या फिर जो इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं उधर डग आउट में कोचिंग स्टाफ के तौर पे। आरसीबी के खिलाफ देखिए लास्ट ओवर या तो अमित मिश्रा बच गया, फिर स्टोनिस को देना पड़ा, उसमें डिविलियर्स ने 23 रन बना दिए, यार वहां तो से पूरा स्टोइनिस मैच लगवा बदल। के डिविलियर्स के अगेंस्ट आखिरी ओवर तक रन तो पड़े ही ना। मतलब ये क्या, डिविलियर्स को हंस हाँ, दिया होगा एक बार पहले ओवर शुरू होने से पहले, अरे ये कौन है यार, क्यों? नहीं डिविलियर्स को पता था, उसने पूरा 19th ओवर में रिस्क हाँ नहीं लिया, उसने वेट किया पूरा लास्ट ओवर तक, या तो अमित मिश्रा ये मैंने डालेगा या एक स्टोनिस याद हो डालेगा। तो
2-3 एपिसोड पहले एक मैंने बात कही थी कि ना फर्क ये है कि जो ये हम जो भी केशव ने नाम लिए जिन टीमों के जो टॉप पे हैं, वहां पे जो कप्तान है ना वो इतने बड़े और एस्टैब्लिश्ड कप्तान है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं। विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, दीज आर ऑल, इवन मैं मॉर्गन को भी इंक्लूड करूंगा। चलो केकेआर अच्छा नहीं कर रही, बट मॉर्गन भी एक ऐसे कैप्टन है जिनको पूरी अथॉरिटी है, बैकिंग है, आप प्रूवन एक कैप्टन है, अपना डिसीजन लो। ऋषभ पंत, संजू सैमसन, केएल राहुल, इनके केस में क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी चीजें जो है वो पीछे से चलती हैं, ये खुद नहीं लेते वो डिसीजन के लिए। कोच या जो भी उन्होंने मैनेजमेंट, वो इतने सारे जो लोग बैठा रखे हैं हाई प्रोफाइल, वो सब लोग कॉपी पेन लेके डिसीजन लेते हैं इनके लिए, और वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। और मैं बहुत सरप्राइज इस बात के लिए हूँ कि डेविड वार्नर भी एक प्रूवन कैप्टन है, उन्होंने आपको आईपीएल जिताया है, वो आपको फाइनल में भी लेके गए हैं, उनको आपने बैक किया है, फिर भी वो अगर आके इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं सिलेक्टर्स हैं। अब वो सिलेक्टर्स उन्होंने क्या है कि वहाँ ट्रेवर बेलिस है, वहाँ वीवीएस लक्ष्मण है, मुरलीधरन है, उन्होंने इस बार टॉम मूडी को वापस बुला लिया डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बना के। तो ये 4-5 जहाँ लोग हैं, तो बिल्कुल हो सकता है कुछ ऐसा वोटिंग वोटिंग कुछ होती होगी जिसके बेसिस पे टीम सेलेक्ट होती होगी, क्योंकि आप 5 लोगों में बैठ के या 6 लोगों में बैठ के एक बंदा तो डिसीजन ले नहीं सकता। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है कि वार्नर जैसे कैप्टन जो है उनको भी मतलब फ्रीली डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा है। वार्नर है चाहे मॉर्गन ही है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान रह चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत वो है, नए खिलाड़ी हैं, बड़े नाम हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, फिर भी उनका मतलब कुछ लग नहीं रहा है उस तरीके से कि कुछ टीम में चल रहा है। क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस है, नीतीश राणा ने भले ही पहले 2 मैच में अच्छा बैटिंग किया था, लेकिन उसके बाद से लगातार फ्लॉप ही रहे हैं। राहुल त्रिपाठी को भेजा जा रहा है फर्स्ट डाउन में, या फिर सुनील नारायण नहीं चल पा रहे हैं, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ टीम कॉम्बिनेशन। तो कुल और देखिए मिलाकर अब ये कहें कि ऊपर से जो 4 टीमें आपको दिख रही हैं, बल्कि 3 टीमें, सीएसके, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी, ये 3 लगभग अपना रास्ता सफर कर जो है वो सफर पूरा कर चुके हैं प्लेऑफ के लिए। अब मारामारी एक टीम के लिए है, एक स्थान के लिए है, और वो मुंबई, उसमें भी केकेआर मुंबई और आगे पंजाब। दिख रही है, उसमें भी मुंबई आगे दिख हाँ, रही है, एटलीस्ट उनके पास एक रोड मैप, प्लान और टीम कॉम्बिनेशन वगैरह दिख रहा है कि उनके हाँ, पास उनकी है। टीम बाकी स्टेबल है कम से कम। हाँ, बाकी की टीमें का मतलब सब कुछ तितर बितर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि इनका क्या होना है। बिल्कुल। और तो मुंबई के पास पिछली बार एक्सपीरियंस भी जो है कमबैक करने का। पिछली बार जब यूएई में टूर्नामेंट हुआ था, तो वहाँ प्लेऑफ के लिए कितना इंतजार करना पड़ा था, तय नहीं हो पा रहा था, इतनी नहीं नहीं कांटे की विश्वा जी, टक्कर ये थी। मैं विश्वा आखिरी जी मैं मैच में आपको जाके बता तय रहा हूँ हुआ था अभी। शायद। नहीं नहीं अभी अभी बता रहा हाँ, हूँ, अभी अभी 6 लगता मैच है। हुए हैं, आप रुक जाओ। आप इस बार भी देखना वो हो जाएगा, वो आईपीएल ही का लास्ट तक। अरे हाँ, कहानीकार बैठे हैं वहां आप। जल्दबाजी तो कीजिए अभी। आखिर तक आते हैं तो देखना एक आध टीम फंसेगी जरूर से। हम वही बैठे हाँ, होंगे ये लास्ट 3 मैच में, सारे कॉपी पेन लेके हम मैच कर रहे होंगे कि कौन सी टीम कितने रन रेट पे कहाँ जाके पहुंचेगी। तो ये यानी कि लास्ट तक आने आते तक वाला हो ही जो जाए। हफ्ता है, आने वाला हफ्ता है, बहुत कुछ देखने को यहाँ पर मेरे को तैयार बैठा हुआ है। याद है एक हाँ, दो उलट साल पहले उलट जब ये फेर। मुझे वो 2-3 साल पहले शाहरुख जब खान ये वाला अश्विन डायलॉग याद आ रहा कैप्टन नहीं है, थे। पिक्चर अभी बाकी है वाला। अश्विन कैप्टन हाँ, थे पंजाब के 2-3 साल पहले, और पंजाब ने अपने पहले 5 मैच जीते थे मेरे को याद है। और हाँ, उसके बाद वो लगातार हारते ही चले लगातार गए थे हार, और क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो बिल्कुल। भाई कुछ भी हो सकता है, और जो अभी ऊपर बैठी है टीम में उनमें से एक दो है ऐसी जिनकी आदत है लास्ट में लड़खड़ाने की। तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, अब अभी तो आधा हुआ है, तो आधा टूर्नामेंट हुआ है। देखिए सबने हाँ लगभग मतलब लगभग सबसे एक एक मैच खेल लिया, सबसे लगभग लगभग। हाँ हाँ, दिल्ली बड़ा कैपिटल ने कंसर्न ये है 7 ना मैच। कि ऊपर वाली टीमें लड़खड़ाएंगी भी ना, तो मुझे भी नीचे वाली टीमों में वो दम नहीं दिख रहा कि वो मतलब सडनली आके कहीं से एक साथ 5 मैच का स्ट्रीक, इनमें से राजस्थान रॉयल्स, हैदराबाद, पंजाब, ये भी केकेआर लग नहीं रही ऐसी टीमें जो सडनली एक 5 या 6 मैच का विनिंग स्ट्रीक निकाल लें। वो थोड़ी नहीं, सी लेकिन दिक्कत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नीचे की चारों टीमें हैं सबने अपने कॉम्बिनेशन सब कुछ बिठा के देख लिया है। कॉम्बिनेशन अच्छे हैं उनके पास, लेकिन बस वो इंटेंट नहीं नजर आ रहा, वो परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही है क्रूशियल मोमेंट्स पे। हाँ, अजीब अजीब से हर जगह डिसीजन है। वो शिवम दुबे का डेविड मिलर से पहले बार, डेविड मिलर ने 4 बॉलें खेली है कल के मैच में। मतलब आपके पास इतना एक तगड़ा फिनिशर है, वो 4 बॉलें अगर खेल रहा है तो आप वेस्ट कर रहे हो ना, आप अपने रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर पा रहे हो। नहीं, मैं मतलब उस दिन देखो कल के मैच में आप बताइए, ऐसी कौन सी टीम है जहाँ पे कमिंस का नंबर छठे नंबर पे आता है? मतलब वो 5वें नंबर बोलते हैं, 4 चेंज बॉलर थे वो, उनसे पहले 4 बॉलर डाल चुके थे, वो 5वें नंबर पे बॉलर थे। ऐसी कौन सी टीम है? वर्ल्ड में कोई टीम नहीं होगी ऐसी। और 60 रन बन चुके हैं। आप तीसरा ओवर दे दीजिए, चौथा ओवर दे दीजिए, छठा ओवर दिया आपने उनको, नहीं, केकेआर में तो आएंगे, क्योंकि और केकेआर कोई बाउंसर नहीं। केकेआर का ना, पांच मुझे ओवर तो तक। थोड़ा सा वो भी लग रहा था, केकेआर का जब स्टार्टिंग आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, या फिर गौतम गंभीर का जो फेज था, वहां तक उसका जो फैन बेस था वो दिखता था, वोकल था पूरा। अब केकेआर का फैन बेस भी उस तरीके से नहीं दिखता, पता नहीं क्यों, कहाँ गायब है।
मतलब जीत पे इतना उल्लास उनका दिखता है, ना हार पे इतना ज्यादा मतलब उनका गुस्सा या वो आक्रोश हाँ, दिखता बिल्कुल है सोशल केकेआर मीडिया की जो लोकप्रियता है और उस टीम का जो क्रेज था, हम नहीं समझते कि पहले जैसा रह गया है। अब उतना शोर नहीं मचता, खासकर सोशल मीडिया पर, कि इस टीम के साथ क्या हो रहा है। फिलहाल इतना तो हम लोग बात कर चुके, अब हम लोगों को आना चाहिए पृथ्वी शॉ पर, जो उन्होंने कल एक कत्लेआम मचाया। और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात थी, जिस तरह से इस खिलाड़ी ने वापसी की है और दिखा दिया कि उसमें वो दमखम है, कभी भी किसी भी मैच में कुछ भी करके दिखा सकता है। शुरुआत जो दिलाई कल उन्होंने, वो काबिले तारीफ। जरूरी भी थी कि जिस तरह से दिल्ली अपना पिछला मैच हारी थी ना, वो 1 रन से लास्ट में जाके, तो बहुत डिमोटिवेटिंग कई बार हो सकता है टीम के लिए कि हम इतना क्लोज आके भी हार गए। तो ऐसे में अगर एक ऐसी परफॉर्मेंस आ जाती है तो आपका सडनली जो आपका मोराल है वो लिफ्ट हो जाता है। और कल तो उन्होंने अपनी नेट रन रेट मेरे ख्याल में काफी सही कर ली है 16 ओवर में मैच खत्म करके, तो वो भी एक एडवांटेज मिलेगा कहीं ना कहीं जाके। बिल्कुल। और पृथ्वी शॉ ने नहीं, और राशिद खान की भी पिटाई की थी। और बाद में नहीं, उन्होंने कहा कि शिवम मावी को तो हम बहुत पहले से जानते थे, मुझे पता था कहाँ गेंद पड़ेगी, क्या करना है, और मैं पहले से तैयार था कि शिवम मावी को आज छोड़ेंगे अच्छा, नहीं। वैसे ये अभी मावी वाले, इससे मुझे याद आया एक परफॉर्मेंस और है इसके बारे में बात करनी चाहिए। वो रविंद्र हाई फ्लाइंग रविंद्र जडेजा जडेजा की, जो ने बिल्कुल। आरसीबी के साथ किया है, मतलब हाँ हाँ। तूफान था अनबिलीवेबल वो, स्टफ तूफान। यार। ये वो देखिए तूफान ना, आया था कुछ। सबसे ज्यादा विकेट चटकाया हुआ है हर्षल पटेल ने, और धागा खोल दिया उसका, एकदम ताबड़तोड़ बिल्कुल यार, छक्के जो। वो एक जोक चल रहा था ना कि हर्षल पटेल आए पर्पल कैप पहन के, रविंद्र जडेजा ने बोला मैं तो कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं दिखती पर्पल कैप। और वो मैच उनका था। वो मैच कहें तो सिर्फ रविंद्र जडेजा का था, अकेले। हम्म। बिल्कुल। हर तरफ वही थे, बैटिंग में भी वही थे, फील्डिंग में भी वही थे, विकेट भी वही ले रहे थे, तो फिर क्या कहें। इतना कंप्लीट परफॉर्मेंस मैंने आईपीएल में कभी किसी प्लेयर की तरफ से नहीं देखा कि एक 50 मारी है, 3 विकेट लिए हैं, रन आउट भी कर दिया, कैच भी ले दिए। एक मुझे याद है पोलार्ड का एक परफॉर्मेंस था 2011-12 का, जहाँ पे और उन्होंने कुछ देखिए, 60-70 रन किए थे और 4 विकेट लिए थे, और उसमें भी रन इसमें आउट नहीं था। इसमें भी 40 ओवर में से 15 ओवर तक वो थे ही नहीं मैच में, 15 ओवर के बाद आए पिक्चर में। बिल्कुल। हाँ, इतने समय में ही देखो, लेटरल तूफान मतलब इंजरी वो आया है वाइड। कि टोटल है एक सर जडेजा का। इतने बड़े बड़े नाम आरसीबी की टीम में और एक बंदे से हार गए बेसिकली। पूरी टीम भी नहीं लेते। 4 ओवर में 13 रन, सिर्फ 13 रन, 3 विकेट। 3 विकेट थे, हाँ, बताओ। और उससे बहुत पहले बढ़िया, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस था यार वो भी। नहीं, वो उससे पहले 28 बॉल में 62 रन। हाँ। अब बताइए क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उसके बाद कैच भी पकड़ रहे हैं, रन आउट भी कर रहे हैं। मतलब जडेजा आई और थिंक अगर इशारा अब इस और इशारा हम करके अक्सर ये बता भी बात रहे थे, करते हैं ना। और इशारा नहीं करके बता भी रहे थे कि हमने 4-4 कैच पकड़ लिए। हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, ऐसे खिलाड़ी की देखिए जगह है इंडिया टीम में, तो तीनों फॉर्म, मुझे लगता है तीनों फॉर्मेट बिल्कुल में खेलना बिल्कुल चाहिए है, ऐसे बिल्कुल खिलाड़ी। बिल्कुल। नहीं, मैं तो ये कह रहा था, जडेजा। बल्कि ये हम बात करते हैं ना अक्सर कि अगले साल अब जब ये मेगा ऑक्शन होगा, चेन्नई अगर मान लीजिए धोनी रिटायर होते हैं, किसको रिटेन करेगी किसको नहीं करेगी, कौन कप्तान हो सकता है, तो जडेजा आई थिंक एक हम्म, ऐसे पॉसिबल एक प्लेयर हैं जिनको वो हाँ, उन्हें आई थिंक बिल्कुल रिटेन करना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए, भी है 3-4 साल उनके पास है, कोहली वाली ही एज के हैं वो, मतलब ज्यादा ही है शायद 4 अब देखिए जडेजा की बात चल रही है तो मुझे एक छोटा सा स्टैट्स याद आ रहा है उनको पिछले आई वर्ल्ड थिंक। कप से। जडेजा सिर्फ लास्ट के 2 मैच खेले थे, उससे पहले जो लीडिंग रन सेवर था फील्डर जिसने सबसे रन बचाए थे, वो थे मार्टिन गप्टिल, जिन्होंने 38 रन सेव किए थे। जडेजा ने मात्र 2 मैच में आके उनसे ज्यादा 41 या के अराउंड रन सेव कर लिए थे, टॉप पे आ गए थे वो, सिर्फ 2 मैच खेल के नहीं, लास्ट वैसे में। इस एक ये अकेला दिन था, अकेला मैच था इस आईपीएल का जिस दिन मैंने संजय मांजरेकर को कमेंट्री मिस किया है। उस दिन जडेजा ने हाँ, कंप्लीट परफॉर्मेंस दिया, कोई बिट्स एंड पार्ट्स नहीं। कोई नहीं, उस दिन मैंने संजय मांजरेकर को मिस किया, उसके अलावा मुझे मतलब ऐसी कोई कमी उनकी महसूस होनी दी है, बट हाँ, उस दिन मैंने कहा कि हाँ यार, आज उनको कमेंट होना चाहिए था कमेंट्री में। नहीं, वो जडेजा करियर में मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट था एक। जडेजा वैसे भी एक यूटिलिटी प्लेयर रहे हमेशा से ही, अपनी फील्डिंग से ही मतलब वैल्यू एडिशन इतना करते हैं वो टीम के लिए। और मुझे तो कभी कभी बॉलिंग और बल्कि बैटिंग लगता है तो। कि इंडियन टीम अच्छे से यूज नहीं करती इनको। आई हाँ, थिंक थोड़ा ये और इंडिया बिल्कुल। में अभी भी वो 7 नंबर पे ही 8 नंबर पे ही खेलते हैं, इतने साल हो गए, 12-13 साल हो गए उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। तो जैसे हम्म। युवराज सिंह के साथ ही था, ये 7 पे शुरू किया, धीरे धीरे उनको हमने 6-5-4 खिलाया। आई थिंक हमें थोड़ा सा जडेजा को कोशिश करनी चाहिए, कैसे होगा आई डोंट नो, बिकॉज अभी मिडिल ऑर्डर ऑलरेडी बहुत पैक्ड है, बट वी कैन प्रॉब्ली यूज इन बेटर, स्पेशली ओडीआईज में, टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा उनको ऊपर भेज सकते हैं, उनमें वो टैलेंट है और वो बिल्कुल। लंबी इनिंग्स खेलनी आती है उनको, 300 मारे हुए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, सो थोड़ा हम्म। बेटर यूज। और यूज की बात में, अगर जो हम इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, 2 खिलाड़ी चेन्नई में और है,
मोइन अली, सैम करन, मुझे लग रहा है वो इंग्लैंड से बेहतर उनको धोनी यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ। नहीं, वो तो देखिए इनका मुझे फोटे लगता है है उनसे धोनी क्या का। कर रहे हैं। ये बात तो है, मैं सहमत हूँ प्रवीण से कि धोनी किसी भी प्लेयर से 100% परफॉर्मेंस करवा लेते, ये उनकी खासियत है। आप डुप्लेसिस को उठा के देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं अफ्रीका के लिए। बिल्कुल साउथ अफ्रीका अफ्रीका के लिए उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे डुप्लेसी, और अभी देखिए आई आईपीएल में। इस आईपीएल में उनकी एवरेज अराउंड 68 चल रही है और 140 की स्ट्राइक रेट। और क्या, और चेन्नई की जो जीत है उसमें एक बड़ी भूमिका उनकी रही है अभी तक में। लीडिंग स्कोरर्स जो हैं उसमें भी दूसरे पायदान पे वो है, शिखर धवन के बाद उनका नाम है। तो उस हिसाब से देखें तो डुप्लेसी एकदम वैल्यूएबल एसेट निकले हैं चेन्नई के लिए इस बार। आप दो ऐसे खिलाड़ी हैं, धवन और डुप्लेसी, एक की इंटरनेशनल टीम में जगह पक्की नहीं है, एक की सवाल उठा रहे थे लोग कि आईपीएल टीम में जगह बनेगी कि नहीं बनेगी। बहुत लोग कहा था कि डुप्लेसी को खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, शायद रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़ से ओपन करा दो। और हम्म। दोनों सर जो है इस समय टॉप रन सर स्कोरर्स एक एक तो ऐसे हैं जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं लेकिन कह रहे हैं कि अगर अफ्रीका बुलाएगी हैं। तो मैं खेल लूंगा वर्ल्ड कप। अरे मैं बल्कि कह रहा उनको हूँ कह दोनों रहे को हैं कि बुला लो। नहीं उन, नहीं, वो तो उन, कह रहे हैं कि आपके लिए रास्ता बिल्कुल यही है कि अब आइए और ज्वाइन कर लीजिए और T20 वर्ल्ड कप में टीम में आइए। ये तो उनके लिए खुला एक आमंत्रण है। और जो उनकी हालत हो गई बेचारों के पास अब ऑप्शन भी क्या है। पिछली बार 2019 वर्ल्ड कप से पहले ये बात उठी थी, तब मना कर दिया था अफ्रीका ने। तब बोला कि हम ऐसे सडनली इनको ले आएंगे तो दैट विल बी अनफेयर विद अदर प्लेयर्स जो एक साल से खेल रहे हैं। और अब जब सर, नाम सर देखिए मिल गया मैं तो तो कह रहा लग हूँ रहा है ये जैसी वो उठा परफॉर्मेंस लेंगे। दे रहे हैं, एक पूरी पावर पैक टीम में भी जगह बनती है इनकी। लग ही नहीं मैं रहा तो कि कह ये रहा हूँ बाहर दोनों हैं को कहीं बुलाओ से। आप, मैं कह रहा हूँ दोनों, ये फाफ डुप्लेसी भी तो रिटायर हो चुके हैं ना, इनको भी बुलाओ ना, आप इतने फिट तो और है यार, गावस्कर के बयान ने, सुनील गावस्कर के बयान ने और भी इसमें एक तरह से दिलचस्पी ला दी है। उन्होंने कहा कि हम तो इस बैट्समैन को 20 ओवर एबी से आप ओपन क्यों नहीं करवा लेते, हम तो 20 ओवर देखते हैं इन खेले हैं वो, हमें ये अच्छा लगेगा। नहीं देखिए, इस पे भी बयान दिया था उन्होंने। उन्होंने जब पारी खेली थी एक चेन्नई की स्लो विकेट पे उन्होंने पारी खेली थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे लोग कहते हैं 360 लेकिन मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना पसंद करता हूँ। अगर मैक्सवेल का नंबर मुझसे ऊपर पड़ता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। मैं तो वो इस खिलाड़ी चीज हैं से उस तरह अग्री के। करता हूँ। जो इस बार आरसीबी ने इनको रोल दिया है ना, ये बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये ना इनकी हमेशा आरसीबी की वीकनेस रही है। अब लोग कहते हैं कि उनको ऊपर खिलाओ, उनको और बॉलें मिलनी चाहिए। देखो इतने साल से खिला रहे थे, एबी डिविलियर्स 3 नंबर पे भी खेले हैं, आरसीबी के लिए 4 पे भी खेले हैं। दिक्कत हमेशा ये होती थी कि जैसे कोहली एबीडी आउट होते थे, आपका नीचे वाला ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ऐसा रिलायबल नहीं था, और आप वहां पे कोलैप्स कर जाते थे। सो मेरे और को इस अभी बार बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उनको, क्योंकि ऊपर आपके पास बहुत लोग हैं खेलने वाले। अब देखो पाटीदार ने भी रन कर दिए पिछले मैच में, मैक्सवेल भी ठीक खेल रहे हैं। आप डिविलियर्स को आपने वो एक होल फिल करने के लिए आप यूज कर रहे हो, जो आपके लिए बहुत सालों से एक पेन पॉइंट रहा है। और उनके जैसा रिलायबल एक्सपीरियंस प्लेयर्स, मतलब बहुत कमाल के फिनिशर है। तो आई थिंक वो आरसीबी ने ना अपनी जो कमी है वहां पे उसको भर लिया है डिविलियर्स को यूज करके, जो बहुत अच्छा, और अच्छा लगा मुझे इस और बार देख के। बिल्कुल मानस, बिल्कुल। एक बात यहाँ पर देखने वाली बात कि चलो आप कप्तान हैं, अब विराट है, कप्तान है, लेकिन कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं एक बल्लेबाज के तौर पर विराट। खैर वो मैं तो उसको भी पॉजिटिव की तरह देखता हूँ। मतलब आरसीबी पॉजिटिव देख रही होगी, देखो विराट कोहली नहीं चले तो हमने 6 मैच 5 मैच जीत लिए। तो इतना क्वालिटी प्लेयर है कि 14 मैच खेलेगा तो 2 में तो चलेगा ही। और जिस दिन चलेगा वो 2 भी हम जीत जाएंगे। नहीं, हो सकता वो है भी विराट विराट नहीं के। कोहली, इसमें, नहीं हो देखिए सकता है ये भी है जब ना, तक विराट कोहली का एक जो क्रिटिसिज्म है कि बड़े मैचों में नहीं चल पाते हैं, तो अपना जो बेस्ट है वो बचा हाँ रखा विराट कोहली ने। बिल्कुल। नहीं देखिए मैं तो और जब बिल्कुल और कमाल की देखेंगे। बात है कि वो जब अभी उनके दिमाग में चल रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात, उस फाइनल की बात। और काइल जेमिसन उनके जो साथी खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, उनके खिलाफ उन्हें उतरना है 18 जून से हाँ साउथहैम्पटन तो में। तो वो ड्यूक गेम्स लेकर आए हैं और उससे कह रहे हैं कि भैया ड्यूक गेम्स से हमें खिला दो। तो वो बात नहीं टाल जा रहा है कि नहीं नहीं आप, मैं तो रखा हुआ हूँ, बढ़िया, देखते हैं। लेकिन नेट्स नेट्स में बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना काइल काइल जेमिसन के अगेंस्ट। अच्छा एक लेकिन आरसीबी के प्लेयर है जिसमें मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ अभी तक इस सीजन में, आप लोग बताइएगा अग्री करते हैं कि नहीं, तो वॉशिंगटन सुंदर। मुझे लगा हाँ था इंडिया जो डेब्यू करा है, इंडिया के लिए इतना बढ़िया खेला, टेस्ट मैचेस में भी खेला, T20 में भी खेला। यहाँ पे बॉलिंग में उनको विराट ने बहुत कम यूज किया है, अलग अलग डिफरेंट अलग ही तरह के रोल में यूज किया है, पावर प्ले में बहुत ही कम यूज किया है। बैटिंग में उनसे रन अभी तक हुए नहीं है, जबकि इस बार ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनको, 3 नंबर पे खिलाया, ओपन भी कराया। मुझे लगा था जिस तरह से उन्होंने इंडिया के लिए खेला है वो कॉन्फिडेंस दिखाया दिखेगा आईपीएल में भी। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, 1-2 50 मारते अपना थोड़ा सा अपने स्टॉक्स बढ़ाते, बट वो नहीं हुआ। ऑल्सो फील्डिंग में कितना आउट ऑफ शॉट्स लग रहे हैं, इतने कैच, इतने मिसफील्ड। मतलब हाँ वॉशिंगटन सुंदर ने ज्यादा, मैंने मिस फील्डिंग देखी नहीं किसी की भी इस सीजन में। बिल्कुल बिल्कुल। उनको बॉल ही जज नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है गोल गोल घूम जा रहे हैं वो
चक्कर खा के गिर जाते हैं वहीं। हो सकता है हाँ, बायो पता नहीं आत्मविश्वास क्या में कमी आई है। लगातार लगातार बायो बबल में रहने से भी हो सकता है वो हाँ। थोड़ा सा वो इफेक्ट हो एक गया इनिंग्स खेल होगा। के उन्होंने कुत्ते का नाम रख दिया गाबा। वो पता नहीं परफॉर्मेंस नीचे हो गई है। हाँ, नहीं लेकिन गाबा में उन्होंने डेब्यू वाशिंगटन किया था सुंदर और उसको वाशिंग यादगार बनाने के हाँ, बिल्कुल नहीं देखिए, बैटिंग में तो देखिए इनको ऐसा नहीं है बैटिंग नहीं मिली है, 47-50 बॉल के आसपास खेल चुके हैं और 7 की एवरेज है उनकी। हाँ, ओपन कराया है, 3 नंबर पे खिलाया है, पूरा हाँ, मौका था आपके पास इस बार यार। नहीं, आप नहीं, देखो पाटीदार को मिला विराट मौका ने उन्हें बना काफ़ी दिया। मौके दिए। हाँ, वाशिंगटन सुंदर ना तमिलनाडु के लिए भी जब खेलते हैं तो दिनेश कार्तिक उनसे लगातार फर्स्ट डाउन या मतलब तीसरे नंबर पे उनको भेजते रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ना वाशिंगटन सुंदर में के पास उतने स्ट्रोक्स नहीं है। वो ओडीआई क्रिकेट में या मतलब टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बैटिंग कर लेंगे, उनके पास टेक्निक है, वो खेल सकते हैं टिक कर, यार लेकिन लेकिन वो स्ट्रोक्स केशव उनके पास उतने नहीं है। 7-10 रन वाले प्लेयर भी नहीं है ना यार। आप हाँ ये तीस तो है। चालीस तो करो, 50 तो करो, चलो आप 40 बॉल 50 करो, आप करो तो आप खड़े तो रहो विकेट हाँ पे। आप बिल्कुल आड़े बल्ले के शॉट खेल के आउट हो रहे हो। अब पड्डिकल को मिला मौका मारी ना 100, पाटीदार को मिला मौका बनाए ना 30-40 रन, तो आप बिल्कुल। उतना तो करके दिखाते, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेते अपना, थोड़ा टाइम ही हाँ ले लेते विकेट पे, चलो बॉल खेल के। अच्छा, ये एक हमने वैसे दिनेश कार्तिक की बात करी, हम केकेआर की बात कर चुके हैं। दिनेश कार्तिक क्या कर रहे हैं विकेट के पीछे से? वो वरुण चक्रवर्ती से वो तमिल में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जो सुनील नारायण को तमिल में बता रहे हैं कुछ। वो भूल गए कौन बॉल डाल रहा है, उसको भी तमिल में बता रहे हैं कि ऐसे डाल, यहाँ पे डाल। क्या समझ में आएगा? और एक दिन तो शाहरुख खान बैटिंग कर रहे थे पंजाब के, तो गावस्कर जी बोल रहे थे कि जो ये वरुण चक्रवर्ती को बता रहा होगा वो तो शाहरुख खान समझ रहा होगा। समझ में नहीं आएगा। तो फायदा क्या खैर है? मतलब वो तो चलो ठीक है, इंग्लिश में बोलते तो भी समझ में आता है, बट हिंदी इंग्लिश में भी समझ में आएगा, वो बड़ी बात नहीं है, वो आपस का कंफर्ट है। बट सुनील नारायण को आप तमिल, मतलब मुझे लग रहा है कभी कभी खुद से बात कर रहे हैं, बॉलर से बात कर रहे हैं, फील्डर से, किससे बात कर रहे हो, तो समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, केकेआर का देखिए, केकेआर में अगर आप पॉजिटिव ढूंढेंगे तो मुझे लगता है सिर्फ त्रिपाठी के अलावा, और कमिंस को खैर मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन त्रिपाठी के अलावा और कोई पॉजिटिव नहीं है नहीं, यहाँ नहीं। पे मैं डिसएग्री करूंगा, कमिंस को मौका तो कमिंस मिल को रहा है यार ना बॉल से तो गेंदबाजी। मौका, बॉल से तो हाँ मौका, बॉल, गेंदबाजी हाँ। आपको योर फर्स्ट नहीं, जॉब इज टू बी कमिंस को वो बॉलर। यूज नहीं कर रहे हैं उतने अच्छी तरह से। नहीं यार यूज भी शुरू के कर रहे मैचों में हैं। तो करा था, इतने मैच हो गए आपको, आप 16 करोड़ में आपको बॉल डालने के लिए खरीदा है ना, 14 करोड़ में बैटिंग करने थोड़ी हम्म। ना करता है। आप लो विकेट, आप डेथ में आके लो विकेट, क्या है, बाद में आ रहे हो बंदा बैट्समैन मार रहा है तब लो आप विकेट। कल का बिल्कुल। मैच चलो अभी एक एक्सेप्शन है, बट उसके अलावा पहले 3-4 मैच में कहाँ लिए एक भी विकेट? केकेआर पे बात हो रही है ना, तो मेरे मन में एक सवाल कल से ही घूम रहा था, जब कल कल का मैच में देख रहा था तब से ही ये सवाल घूम रहा था कि पिछले सीजन में 7 मैच आते आते दिनेश कार्तिक का पत्ता साफ हो गया था, वो कप्तानी उनकी छिन गई थी और आयन मॉर्गन बन गए थे कप्तान, है ना। तो पिछला 7 मैच देख लें पिछले सीजन का और इस सीजन का 7 मैच, मॉर्गन की कप्तानी, है ना। केकेआर की स्थिति वो वही है घूम फिर के। तो क्या एक बार फिर से बुरी है वही पिछली सीन बार दोहराया से। जा सकता है क्या पिछली कि बार तो सात कप्तानी। में 4 मैच जीत गए। हाँ हाँ बिल्कुल, उसके सात बाद में उनकी 4 मैच कप्तानी जीत गए चली थे, गई इस बार थी। तो इस बार तो एक ही जीता है। और भी बुरा दो जीते परफॉर्मेंस हैं, है दो लास्ट जीते ईयर हैं, से। दो जीते हैं, दो जीते हैं इस बार। 2 जीते हैं, हाँ 2 हाँ जीते हैं। तो मतलब हाँ, बट तो ये मुझे कयास से अब से लगने शुरू हो गए क्या कि अब बीच में फिर से एक बार कप्तानी में कुछ तब्दीली करें? मतलब यार बट लगनी चाहिए कंटेंडर या कौन नहीं है, लगनी अब चाहिए, बनाओगे मुझे किसको? लगता है ऐसा लगना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई इंडियन कैप्टन होता तो अब तक तो कयास लग ही रहे होते कि भाई पर कप्तानी आप इसकी जानी बनाओगे चाहिए। किसको? आप बनाओगे किसको ये बताओ? इफ नॉट हाँ। मॉर्गन हु? अब इफ नॉट मॉर्गन हु, तो आप देखिए, बनाओगे किसको? अब आप ऐसे दिनेश खिलाड़ी को कार्तिक के रन बनाइए। हो नहीं रहे। नहीं नहीं, आप ऐसे खिलाड़ी को बनाएंगे जिसपे आपको उम्मीद है कि हम उसको 14 मैच तो खिलाएंगे ही। वो है आपके हाँ रसल। तो ऐसा नहीं, नहीं बट रसल रसल के परफॉर्मेंस नहीं हो रहे हैं, रसल की कैप्टनशिप इंजरी मटेरियल हो है गई भी तो। नहीं। अब कैरिबियन प्रीमियर मेरे लीग में ख्याल से कैप्टनसी ना, करते हैं मेरे आपकी ख्याल इनकी वो। से एक बार फिर से केकेआर को दिनेश कार्तिक में ही भरोसा करना चाहिए, यार क्योंकि बट दिनेश सैयद कार्तिक खुद के मुश्ताक भी में तो रन नहीं हो सैयद रहे ना मुश्ताक केशव। में उन्होंने तमिलनाडु को जिताया हुआ है, तो मेरे ख्याल से एक बार फिर से भरोसा करना चाहिए डीके के ऊपर। पर वो होगा दैट विल या बी, एक या तो फिर देखो दो आप दिक्कतें हैं। या फिर आप दिल्ली वाला दो दिक फॉर्मूला अपनाइए, एक यंग कप्तान बनाइए, नीतीश राणा को मौका देके देखिए। हार तो वैसे भी रहे हो। अरे लेकिन इधर देखो दिनेश कार्तिक के साथ तो दो दिक्कत है। एक तो कि यार वो ना रन उन्होंने खुद ने भी नहीं करे, परफॉर्मेंस भी खुद की नहीं आई है, तो आप एक अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर से दूसरे अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर के पास जाओगे। दूसरा ईगो की बात आ जाती है, आपने उनको पिछले साल हटाया है, तो आप नहीं चाहोगे कि मैं वापस उस बंदे के पास जाऊं जिसको मैंने हटाया था। दैट विल बी लाइक सरेंडरिंग, तो ये बहुत एक इक्वेशन आ जाती है। नीतीश राणा की यंग प्लेयर्स में प्रॉब्लम ये है ना यार, प्रवीण की आइडियली देखो यही होता है, अगर आप इतना फंस रहे हो तो आप बोलते हो किसी बच्चे को ही ले आओ, चलो हार तो वैसे भी रहे हैं, जी। ठीक है, क्या पता फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाए। इनके बच्चे भी तो अच्छा नहीं खेल रहे। हम्म। पॉसिबल एक जो कंटेंडर थे वो शुभमन गिल थे, जिसको शुभमन आपने गिल। रखा था ये सोच के हमारा फ्यूचर का प्लेयर है, वो उसके रन नहीं हो रहे। अभी उनकी जगह पे सवाल उठ रहा है कि उनको हटा दो टीम से। नीतीश राणा का ये नहीं समझ, अभी चलो ओपन कराया, 2 इनिंग्स लगी, अब 4 बार
पर फेल हुए हैं, तो सब कह रहे हैं उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाओ, जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, उनकी इनकंसिस्टेंसी चल रही है। ऑल्सो नीतीश राणा, आपको भी देखना पड़ेगा, कैप्टन जब श्रेयस अय्यर को भी बनाया गया या सैमसन को भी बनाया गया, या तो ये इंडिया खेल चुके थे या इंडिया खेलने के बहुत करीब थे। नीतीश राणा भी कहीं फिगर में मतलब आसपास भी नहीं है उसके, तो वो एकदम आप बिल्कुल ही एक डोमेस्टिक प्लेयर के पास चले जाओगे इन अ वे। और उसके लिए हैंडल करना ईगोज लाइक आंद्रे रसल, ईगोज लाइक सुनील नरेन, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहिए जो मेरे को भी इनकी टीम में दिख नहीं रहा है। मतलब पैट कमिंस भी परफॉर्मेंस ऊपर नहीं चल रही है, तो आप किसको बनाओगे कैप्टन? रसल तो मेरे को लगता है गुस्से गुस्से में एक आध किसी को आ गया तो पकड़ के ले जाएंगे साइड में, किधर आता जैसे वो उनका टेम्पर नहीं चलता है देखिए, आज। अब देखिए, देखने में लग रहा है कितना कॉम्प्लेक्स है सब कुछ, लेकिन अगर वैसे देखें तो बिल्कुल सिंपल है। आप गिल को बोलिए अटैकिंग खेलिए, नारायण की जगह रसल को बैटिंग कराइए, सब कुछ वैसे ही कीजिए आप। यार मैं लेकिन एक ऐसा हो सजेशन नहीं रहा और है, मैं देता हूँ, आप ना क्योंकि लेके नारायण आओ 4 नंबर पे सेट कैसे भी नहीं होते हैं। एक बहुत बढ़िया बैट्समैन आपके पास है नंबर 3-4 का, जिसको आपने खिलाया पर उसको बहुत ही आपने मतलब क्या बोलूं घटिया तरीके से इस्तेमाल किया। शाकिब उल हसन आपके पास इतने बढ़िया बैट्समैन है जो नंबर 3-4 के लिए एकदम फिट है। बांग्लादेश के लिए कितने रन किए उन्होंने वर्ल्ड कप में? आप उनको 7 नंबर 8 नंबर खिला रहे हो, बोलो जाके छक्के मार। अरे वो छक्के मारने वाला बैट्समैन थोड़ी है। आप सुनील नरेन को हटाओ, सुनील नरेन ने क्या किया बैट के साथ? कुछ नहीं किया अभी तक। आप शाकिब को वापस लाओ, और 4 नंबर वो आपको नरेन को खिलाना, तो आप शाकिब को खिला देते, उनको आप और 7 नंबर खिला रहे थे। आप ये देखिए, तो यार उनको समझ में नहीं आया, त्रिपाठी से ओपनिंग कराइए। समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ ही गलत हो रहा है इस टीम में। अच्छा ये तो ये सब तो करो। कुछ थोड़ा सा आप क्योंकि आगे क्योंकि इनके इनके में जो बताओ, इनके बेस्ट नहीं, प्लेयर कौन है? इनकी टीम में एक प्लेयर इस जगह पक्की है सिर्फ टीम में, वो है ब्रेंडन मैकलम, बाकी किसी के नहीं। मुझे लग रहा है ना अब उनको ही संन्यास तोड़ के आना चाहिए। और अब मैकुलम बहुत आहत है टीम के इस प्रदर्शन से, और उन्होंने अब कहा है कि भाई हमने तो टीम चयन में काफी बल्कि काफी कही कि सारी चीजें देखी, टफ डिसीजन कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन टीम में वो एग्रेशन, यार। आक्रामकता नहीं है। एक चीज मैं प्लेयर्स है इनके पास बाहर, इन्होंने चेंजेस करे नहीं ना। ऐसे हैदराबाद वगैरह ने बहुत चेंजेस करे हैं, वो दिखता है। इन्होंने चेंजेस भी तो नहीं करे ना, ये नहीं सेम करें। साइड को ही खिलाते रहे। एक आध को चेंज ऊपर में नरेन शकीब को चेंज करने के अलावा इन्होंने क्या चेंज किया टीम में? वही बिल्कुल। टीम खेल रही है शुरू से। मैं करुण मतलब नायर इस बाहर, इस करुण इस नायर डिस, बाहर बैठे हुए हैं। मैं इस करुण डिस्कशन को नायर है, गुरकीरत सिंह मान है, टिम साइफर्ट है, लोकी फर्ग्यूसन है, प्लेयर्स है, ट्राई तो करो। कुलदीप यादव की बात ही नहीं कर रहा कोई। शेल्डन भूल जैक्सन है। मैं बस इसी डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा था कि अभी आधा आईपीएल बीत चुका है, लेकिन कौन से वैसे खिलाड़ी हैं जिनको आप टीम में देखना चाहेंगे? बेशक ऊपर की जो टीमें हैं उनमें ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बॉक्सेज वो टिक कर चुके हैं। तो फिर भी आपको लगता है कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हमें देखना है, या मतलब टीमों को उन पे भरोसा करना चाहिए, उनको लेना चाहिए प्लेइंग 11 में? केकेआर से ही शुरू करते हैं। यार आप कुलदीप यादव को खिला दो मेरे हिसाब से, एक आध मैच तो खिलाई दो जब इतने हार ही रहे हो। और शाकिब मेरे उल लिए हसन का आई थिंक बेटर यूज कर, शाकिब उल हसन का बेटर यूज कर सकते हैं। आई थिंक कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। और एक अगर आपको ओपनिंग में आपको दिक्कत आ रही है कि ऊपर से कोई अटैकिंग नहीं खेला, शायद टिम साइफर्ट को आप एज एन ओपनर यूज कर सकते हो। शुभमन गिल को ड्रॉप कर दो और नरेन की जगह टिम साइफर्ट से ओपन करा के देख लो एक बार क्या होगा। बिल्कुल। तीन विश्वमान मेरे हिसाब से ये है इधर। नहीं, गिल का नंबर नहीं बनता है मेरे हिसाब से भी। करुण नायर को मौका मिलना चाहिए। अब 7 मैच मौका दे दिया आपने इनको। यार करुण नायर आपके के साथ नेचर, भी वही दिक्कत है, गिल वाले ही दिक्कत होगी। स्ट्राइक रेट लेकिन उनका भी लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। लेकिन आप देखिए, 7 मैचों में 18 की औसत है गिल की और 117 की स्ट्राइक रेट है। तो एक और नायर रन ही खिलाड़ी, बना रहे हैं। एक खिलाड़ी का प्रवीण ने नाम लिया जो मुझे भी पसंद, मतलब मैं भी इसके बारे में चाह रहा था, शेल्डन शेल्डन जैक्सन का। जैक्सन। बिल्कुल। जी। और तो सैयद मुश्ताक में उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था, उनको बिठाया हुआ मौका दिया जाना चाहिए। टॉप ऑर्डर में वो खेलते यार भी हैं। उनका मुझे ये लगता है ना कि वो थोड़ा बैकअप है। वो उनको उन्होंने लिया है बैकअप एज दिनेश कार्तिक विकेट का बैकअप। तो अगर विकेट दिनेश कार्तिक को कभी इंजरी होगी तब हाँ, तभी शायद उनको मौका मिलेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। यार आप कार्तिक नहीं से ओपन करा दो यार। नहीं, देखिए, कार्तिक ने भी ओपन किया था पहले। बटलर भी तो फील्डिंग कर रहे हैं आउटफील्ड में, सैमसन कीपिंग कर रहे हैं। हाँ जरूरी नहीं है कि 2 कीपर हैं तो आप कीपिंग कराइए बटलर जैक्सन से बहुत फील्डिंग। बड़े बटलर बहुत बड़े खिलाड़ी है ना यार। मे बी शेल्डन जैक्सन पे इन लोग को उतना भरोसा है नहीं अभी की, ये टिम साइफर्ट को खिला लेंगे शायद। आप देखना बिल्कुल। अभी 2-3 मैच आप रुक जाओ, शायद टिम साइफर्ट एज अ बैट्समैन खेल लेंगे और शेल्डन जैक्सन शायद नहीं खेलेंगे। ये फॉरेन कोचेस के साथ ये भी दिक्कत होती है, इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा समय लगता है समझने में। बाहर के प्लेयर्स इनके लिए हॉट प्रॉपर्टी होते हैं। मुझे ना आरसीबी में मोहम्मद अजहरुद्दीन को क्यों नहीं खिला रहे? मुझे लगता है उनको मौका देना चाहिए था, हाँ अच्छे खिलाड़ी हैं। थोड़ा थोड़ा एबी डिविलियर्स की कमर को आराम दे दो। अरे कीपर खिला लो अजरुद्दीन को, बेचारा 36-37 साल का आदमी कीपिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है, देखिए, आरसीबी जब तक 2 मैच लगातार नहीं हारेगी तो उसमें सब, जब तक कोई चेंजेस शायद ना देखने को मिले।
क्योंकि फॉर द गुड, फॉर सही द गुड, बहुत हाँ टाइम तक बहुत चेंज किए थे उन्होंने, तो अच्छी बात है। हाँ मैं तो विश्वमोहन अच्छी जी चल से रही है। जानना चाहूंगा मैं विश्वमोहन जी से जानना चाहूंगा कि राजस्थान कब कार्तिक कार्तिक त्यागी को खिला रही है। अब देखिए, ये तो अब राजस्थान की टीम ये पहले से ही अपने विदेशी खिलाड़ियों को लेकर के परेशान है, और जो कुछ भी कर रही है वो कुछ चल नहीं पा रहा है। और ऐसे में बेचारे, ये इनका कार्तिक त्यागी का नाम लिया आपने, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा कर दिखा सकते हैं, जज्बा है, लेकिन अब वो टीम जो है वो संभल करके पलट करके वापसी करे, ये मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। और ऐसे में कार्तिक त्यागी तक ध्यान पहुंचे प्रबंधन का, तो ये मुश्किल एक ही उनको ऑप्शन है सिर्फ, जयदेव उनadkat, उनकी जगह पे वो खेल सकते हैं, क्योंकि आप देखिए सकरिया अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, चेतन सकरिया, और तेवतिया स्पिनर हैं, तो वही एक ऑप्शन बचता है बस, अगर जयदेव उनके लिए उनadkat। तो इस समय तो उनके पास पूरी प्लेइंग 11 नहीं हो पा रही है। समाओ तो उनके पास प्लेयर्स बचे हैं, वो सब तो भाग गए। हम नहीं खेल रहे, तुम और खेल ये लो। भी खबर आई थी कि वो उधार लेंगे, दूसरी टीमें हाँ दूसरी जो टीमों है हाँ, से। ये वहाँ एक खिलाड़ी। इंटरेस्टिंग वो है, वो लोन हाँ पीरियड चालू हो गया है ना, तो ये हाँ लोग जो 2 से कम मैच खेले हैं उन्हें हाँ। लोन ले सकते हैं। नहीं देखिए, मैं जिस तो तरह बोला केशव रॉबिन जी ने, उथप्पा को वापस ले आओ यार, ओपन करा लो उनसे। सीएसके से लोन मांग लो रॉबिन उथप्पा। हाँ वैसे भी तो धोनी ने उनको मतलब बचा ही रखा है। अब एनीवे अब तो ऋतुराज गायकवाड़ ने यार 250 कर दिया, मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें ड्रॉप करेंगे अनलेस कोई इंजरी विंजरी हो जाए। तो रॉबिन हम्म, उथप्पा को बेंच पे ही बैठना है, तो वापस ले लो भाई, लोन पे मांग लो, 6 मैच खिला लो। अब धोनी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे वो बात अलग है। वैसे यशस्वी इनके जायसवाल पास ने भी अच्छी बैटिंग की है एक मैच में पिछले हफ्ते। जी जी पिछले दोनों मैचों में अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। लेकिन यही है कि वो, इनके पास बेंच पे ऑप्शन हाँ है नहीं, मतलब मैं एक बिल्कुल। थोड़ा सा एक मैं ना एक वो दूंगा कि सजेशन अगर ये कर सकते हैं, क्योंकि रियान पराग भी मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है इस साल हाँ उन्होंने, मतलब हाँ, काफी ऊपर महिपाल खिलाते हैं लोमरोर इनको। एक ऑप्शन है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, देखो क्या मैं बोलता हूँ, आप मुस्तफिजुर रहमान को हटाओ, आप उनकी जगह लेकर आओ आ, इसको कार्तिक त्यागी को, सॉरी मतलब लियाम लियाम लिविंगस्टोन को ले आओ। लियाम वो लिविंगस्टोन तो को आप ऊपर खिलाओ, 4-5 नंबर पे लिविंगस्टन खिलाओ, तो और गए, रियान, अच्छा लिविंगस्टन तो लिविंगस्टन तो चले गए गए, ना। लिविंगस्टन तो गए। ओहो, तो इनके पास तो कोई तो इनके फॉरेन प्लेयर बचा ही नहीं है अब। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, रियान पराग की जगह महिपाल महिपाल लोमरो। लोमरर हाँ, खिला लो। हाँ आपको मतलब फिर बॉलिंग वही भी है देंगे, कुछ। बैट। हाँ, बाकी तो एक फिर उनadkat की जगह कार्तिक त्यागी, और तो इन्होंने इस बार कुछ। दो अपने ये आई थिंक ये तो कार्तिक त्यागी, श्रेयस गोपाल, जो इनके परफॉर्मर्स थे लास्ट 1-2 सालों में, उनको मतलब बिल्कुल ही अंडर यूज किया है। श्रेयस गोपाल भी शायद 1-2 मैच ही खेले हैं, जबकि हाँ अच्छा किया हाँ उन्होंने राजस्थान के लिए पिछले 2-3 सालों में, उनको भी मौके नहीं दे रहे हैं, पता नहीं शायद वो राहुल तेवतिया भी लेग स्पिन डालते हैं, ये भी लेग स्पिन डालते हैं इसलिए, बट पता नहीं, स्पिनर ही नहीं है इनके पास। आप देखोगे तो तेवतिया स्पिनर से खेलते हैं ये, वो तेवतिया भी कोई स्पिनर थोड़ी है, मतलब वो तो चलो फिफ्थ या सिक्स्थ बॉलर है आपके, तो इसीलिए पॉलिटिक्स। महिपाल लोमरोर आएंगे तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा एक तरफ से, क्योंकि रियान पराग देखिए बॉलिंग वो भी डाल रहे हैं आड़ी तिरछी, लेकिन है नहीं यार बॉलर। ये इनको ये समझना पड़ेगा, रियान पराग जैसे प्लेयर्स को, वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर्स को, क्या वो आपको हो गए हैं 2-2 3-3 साल आईपीएल खेलते हुए, यार आपको ना अब ये 20-20 25-25 रन से काम नहीं चलेगा, तो आपको लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, खेलनी शुरू करनी पड़ेगी, पर्टिकल से सीखो आप और देखिए, ऐसे बाकी। अगर महिपाल लोमरोर आते हैं तो एक काम और कर सकते हैं, आप तेवते को बिठा के मयंक मार्कंडे खिला लीजिए, हाँ, आप बैटिंग में आप। श्रेयस गोपाल खिला लो, चलो बैटिंग भी कर लेते हैं गोपाल। हाँ बट वो ये तो तेवतिया को भी बैठाएंगे नहीं यार, वो जो लास्ट ईयर उन्होंने किया है, हम्म, उसी उम्मीद में निकल जाएगा सीजन की, कुछ ना कुछ तो तो कर देंगे। कुल मिला के खैर, बात ये है, सब टीम ने अपने रिसोर्सेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट केकेआर को छोड़ के सबने यूज कर लिए हैं। बात आ गई है नहीं सारी पंजाब ने नहीं इंटेंडेंस करे पे। यार, पंजाब के पास बहुत प्लेयर्स हैं अभी जो इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक तरीके से, अभी भी कर नहीं रहे हैं उनको। डेविड मलानी अभी तक नहीं खेले हैं, उन्हें एक भी मैच नहीं मिला। ये मनदीप सिंह को एक भी मैच नहीं मिला है। उनके जो दो बड़े बिग मनी साइनिंग थे इस साल के, झाय रिचर्डसन और राइली फिल्म मेरेडिथ, मेरिट। आई थिंक वो तो कंप्लीटली टीम से बाहर हो गए हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एट सम पॉइंट शायद इन दोनों को हम वापस देखेंगे, कभी ना कभी ये आएंगे टीम में वापस। तो ये 3-4 प्लेयर्स हैं जो पंजाब आई थिंक यूज कर सकती है। डेविड मलान खासकर, मतलब अगर आपके निकलस पूरन नहीं चल रहे हैं तो यार अब ठीक है, कितना मतलब कब तक कैरी करोगे आप। ये वही पिछले साल उन्होंने मैक्सवेल के साथ किया था कि मैक्सवेल को 13 मैच उन्होंने खिलाया, वो नहीं चल रहे थे, फिर भी खिलाते रहे, और लास्ट जो डू और डाई मैच था उसमें ड्रॉप कर दिया था। मतलब मैं तो लास्ट ईयर मुझे लगा था इतना खिला देते तो एक और खिला ही लेते यार, क्या पता चल जाता। तो इस बार ये पूरन के साथ कर रहे हैं कि उन्हें कैरी कर रहे हैं, देखो कब तक करते हैं, बट मुझे लगता है कि इट्स अबाउट टाइम कि आप डेविड मलान को जो है टीम में ले और आओ। देखिए मानस जी, ये तो होगी कि जो रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं किए हैं, अब जो रिसोर्सेज हम्म टीम में हैं जैसे कि क्रिस गेल, आप उनसे हम्म। ओपनिंग नहीं करवा रहे हैं, इस पे आप क्या यार कहना वो चाहेंगे? हमने
पिछले बार भी बात करी थी, मेरे को जो बिल्कुल। लगता है उसका बस एक ही रीजन है कि वो थोड़ा सा रनिंग बिटवीन द विकेट्स को लेके थोड़ा कंसर्न है कि वो 30 यार्ड में जब फील्डर ऊपर चढ़ के रहता है तो क्रिस गेल अब उतने तेज रहे नहीं है कि वो, लेकिन हालांकि आपको डाइवर्ट तेज मार रहे हैं वो फील्डर, लेकिन डाइवर्ट मार रहे हैं। देखिए पृथ्वी शॉ ने कितने सिंगल लिए कल, देखिए अब बताइए, हम्म, आपको हम्म। जरूरत नहीं है पावर प्ले में सिंगल लेने की। मतलब ये मतलब मैं बस एक जो टीम की जो थिंकिंग है मेरे को लगता है यही है, इसके अलावा मुझे भी कोई लॉजिकल रीजन दिखता नहीं है कि क्रिस गेल ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं, कि सबसे मतलब परफॉर्म्ड ओपनर है, इतने क्योंकि सालों से देखिए लगातार रन किया है। ऐसा भी नहीं है ना कि मयंक अग्रवाल वन डाउन नहीं खेल सकते, वो खेल सकते हैं वन डाउन। अब इवन गेल को हाँ लोकेश मतलब राहुल भी इंडियन टीम में चौथे पांचवें नंबर पे आते रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, खुद भी मतलब इतने कर सकते हैं, खुद को नीचे ला सकते लोकेश राहुल तो भी ये सोच कर आ रहे हैं कि जितनी बॉल है मैं ही खेल के जाऊंगा सारी, और हैं। जाओ सारे के सारे। इसीलिए गेल का ऊपर आना जरूरी है। अगर आप गेल को वन डाउन खिलाते हैं तो फिर आपको खेलना पड़ेगा अग्रेसिवली। यार मैं तो उस आपको केस में तो फिर मैं बोलूंगा, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप क्रिस गेल से ओपन कराते हो तो फिर आप यार डेविड मलान को लाके उनको 3 खिला के मयंक अग्रवाल को या राहुल जो भी है वो 4 खेल लें, तो थोड़ा सा डेप्थ बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल दीपक हुड्डा बिल्कुल 5 पे आके फिनिशर का काम कर सकते हैं। तो आपको आप बिकॉज डेविड मलान विल गिव यू स्टेबिलिटी यार आपको ना, पर वही आप मेरे को लगता है कि एक तरफ मैं बोल रहा हूँ स्टेबिलिटी, पर वहाँ उनकी दिक्कत इस समय यही है कि बहुत स्टेबल हो गए हैं वो केएल राहुल आउट भी नहीं होते, मारते भी नहीं है, खड़े रहते हैं। तो डेविड मलान की जरूरत, वो वही वाला रोल तो केएल राहुल कर रहे हैं बेसिकली। ये दिक्कत है थोड़ी सी। विश्व आपको क्या लगता है, और कोई टीम हमारे से छूट गई है अभी जिसमें हमें लगता है कुछ चेंजेस? हैदराबाद का क्या है, हैदराबाद में लग रहा है अब क्या बचा है इनके पास, इस बार भी ट्रम्प कार्ड यूसी विश्वा कोई है अब 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 इक्का? हैदराबाद तो अब अपने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ मिलजुल रही है। उन्हें लग रहा है कि हमारा सफर अब इसी तरह से निराशाजनक ढंग से खत्म हो रहा है। तो कल उन्होंने पोस्ट भी वहां पर ट्विटर पे दिखाया कि सारे खिलाड़ी आपस में एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैं इनकी टीम नहीं देख रहा हूँ, अभी मैंने खोली है। इस इस इसमें देखिए 25 या मैं अपने अपनी 24 या राय दे 25 की जो भी स्क्वाड है, प्रवीण एक मिनट ना, जो भी 24 या 25 की स्क्वाड है जी इनकी मैं भी देख रहा हूँ, इसमें सिर्फ 2 नाम मेरे को ऐसा दिख रहे हैं, श्रीवत्स गोस्वामी और प्रियम गर्ग, जो शायद अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं। नहीं खेले, बिल्कुल। नहीं बेसिल खेले हैं। थम्पी भी खेल लिया ना एक मैच, बेसिल थम्पी भी खेल लिया ना एक मैच शायद, नहीं, या थम्पी अगर नहीं। नहीं है तो फिर वो 3, या फिर तो फिर ये 3 प्लेयर है, इसके अलावा सबने मैच खेला है। एवरीबडी हैज प्लेड एटलीस्ट 1 मैच। मोहम्मद बिल्कुल। नबी खेल लिए, साहा खेल लिए, ये जेसन होल्डर, संदीप शर्मा, मुजीबुर रहमान को भी खिला दिया, अब्दुल समाद, अभिषेक शर्मा, केदार जाधव, राशिद खान, सुचित, सब, खलील अहमद, सिद्धार्थ को, सबने मैच खेल लिया है, हमने मैच खेल सिर्फ लिया, 3 ने। नबी ने भी खेला है। मतलब ये आपको बताता है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली यही है इनकी प्रॉब्लम कि इनको कॉम्बिनेशन मिला ही नहीं अभी तक, ये ट्राई ही करते रह गए। पिछले मैच में मेरे को हाँ। लगा कि वो केन विलियमसन ने इससे पिछले मैच में इतनी बढ़िया इनिंग्स खेली थी वन डाउन आके, आप मनीष पांडे को वापस लेकर आए तो आपने केन विलियमसन जिसने रन किया आपके लिए 3 नंबर पे, आपने उसको नीचे कर दिया। हालांकि वो चलो लास्ट में आके कैमियो उन्होंने खेल दिया, बट अगर हम्म। केन विलियमसन पहले आएंगे ना तो वो मनीष पांडे की तरह 50-60 करके आउट नहीं होंगे, फिर वो आपको फिनिश करके लेके जाएंगे कहीं। सिर्फ तो 10 बॉलें इनफॉर्म खेलने प्लेयर मिली को आपने उस मैच में विलियम्स को। इनफॉर्म प्लेयर को आपने नीचे कर दिया। फिर विजय शंकर से पहले केदार जाधव आ जाते हैं, विजय शंकर आपके हिटर हैं, मतलब पॉसिबल उनको आप यू बचा के रखते हो लास्ट तक, पता नहीं किस दिन के लिए। तो आई डोंट नो ये क्या है, मतलब मेरे को भी विश्वा कोई दिख रहा है आपको ऐसा प्लेयर जो वापस आ सकता है टीम में मे बी और कुछ एक रोल प्ले कर सकता है? तो मैं देख रहा हूँ कि अब किसी की मुझे अब प्रदर्शन पर ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं कि अब वो आए और फिर पलट दे सारा कुछ। तो कुल मिलाकर के एक ये एक मेरे को देखिए लगता है नहीं, थोड़ा अब्दुल समाद का ही मौका है। मेरे हिसाब से इनको कॉम्बिनेशन तो इनका सही है, इनके सिर्फ बात जो कमजोर कड़ी इनकी है वो है डेविड वार्नर। अरे वो अगर वो ये या नहीं, ऐसा नहीं, बताऊँ क्या है इनकी कमजोर कड़ी, पता है क्या हो रही है? जब वार्नर चल रहे हैं तो मनीष पांडे धीरे खेल रहे हैं, जब मनीष पांडे धीरे खेल रहे हैं तो वार्नर फंस, तेज खेल रहे हैं तो वार्नर फंस जा रहे हैं, जब ये दोनों चलेंगे तो तीसरा कोई आगे फंस जाएगा। इनकी ना एक साथ परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। जब ऊपर से वार्नर बेस्टो ने एक दिन स्टार्ट दिया था मैच में, तब क्या हुआ, जब 6 ओवर में 60-70 रन मार दिए थे उन्होंने, 140 रन चेज हम्म। करने थे आपको, नीचे का पूरा ऑर्डर कोलैप्स कर गया उस दिन। तब तो वार्नर 90 रन, 9 ओवर में 90 रन पे आउट हुए थे ना, तब लेकिन नीचे वाले किसी ने रन नहीं करे। लेकिन 55 बॉल पे 57 बना के आउट हुए थे वार्नर की। इस पूरे हाँ, आईपीएल में स्ट्राइक रेट 117-115 के आसपास है। 103 हाँ, रन की स्ट्राइक रेट से उस दिन बैटिंग कर रहे थे वो। बेशक जित या वार्नर जूझ रहे हैं, मतलब स्ट्रोक उनके लग नहीं रहे हैं उस तरीके से, लेकिन इंजरी भी है। आप देखिए ना, भुवनेश्वर कुमार नहीं है, नटराजन नहीं है इस टीम में, अब्दुल समद नहीं है, तो मतलब जो ये टीम में जो प्लेइंग 11 के लोग हैं, मतलब प्लेइंग 11 में इनकी जगह बनती थी, और वो नहीं है, तो उनका रिप्लेसमेंट जो है वो उनको ढंग से नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए इसीलिए ना कि उनको सबसे टीम कॉम्बिनेशन
इससे बेटर वो नहीं कर सकते। बस ये है कि कैप्टन हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, मेरे उनको को एक इंटेंट बस वो लगता दिखाना है यार पड़ेगा। कि अब्दुल समाद का स्टिल सी की इस टीम में एक रोल है, वो प्ले कर सकते हैं। अब वो ये है कि उन्हें किसकी जगह और कैसे टीम में लाया जा सकता है, बिकॉज अगर आप इनका मिडिल ऑर्डर देखोगे, कोई भी बिग हिटर नहीं है वहां पे। केन विलियमसन छक्के नहीं मार सकते, मनीष पांडे छक्के नहीं जी। मार सकते, केदार जाधव छक्के नहीं मार सकते, विजय शंकर तो विजय शंकर 3D में छक्के मारते हैं तो सिर्फ उनको ही दिखते हैं। तो तो आई मुझे थिंक लगता एक है ऐसा प्लेयर अब्दुल समाद है जो हिट कर सकता है पहली जगदीश बॉल जगदीश सुचित ने भी हाथ दिखाए थे, कुछ अपने छक्के लगाए थे उस दिन, जब। तो हाँ उनको यूज कर सकती है यार, टीम। लेकिन आप जगदीश सुचित पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना यार। अब वही है कि वो चल गए नहीं चले, कम ऐसे तो मुझे कार्ड है, लगता है हाँ चल गया तो चल गया, नहीं चला उन, तो उनसे बेटर बैट्समैन तो राशिद खान है। पर राशिद खान भी आजकल वो मैक्सवेल वाली नहीं हरकतें चल करने पा लगे रहे, हैं। बिल्कुल। आके नहीं, रिवर्स स्वीप मार रहे हैं पहली बॉल पे, कहीं स्वीप मार रहे हैं, कहीं नाच के शॉट खेल रहे हैं। तू सीधा मारना यार, छक्के मारने आते हैं तेरे को, मार के तो देख। पता नहीं क्या इनके पास झाड़ू मारने ऑप्शंस लग भी, जाते हैं। इंडियंस में ऑप्शंस भी नहीं है ना, जिस तरह आपने बताया कि बस प्रियम गर्ग को मौका दे सकते हैं, और अब्दुल समद शायद अब ना खेलें, क्योंकि केदार जाधव ने पिछले 4 मैच 4 बॉल नहीं, पे 12 रन बना गए थे आगे। अब्दुल समद की ना, जो उन्होंने बताया था, शायद कोई हैमस्ट्रिंग इंजरी है। अगर वो फिट होते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कभी इस टीम में जरूर वो वापस आएंगे। मे बी हाँ आप बिल्कुल। एक बॉलर कम कर। अब देखो सुचित, मैं वही वाली बात है ना, आपने सुचित को खिलाया, अभी केशव ने बात करी कि छक्के मार दिए उन्होंने। सुचित खेल रहे हैं एज अ बॉलर, छक्के आपने मारे, फिर क्या किया अगले मैच में, पिछले जो भी उन्होंने लास्ट मैच खेला है, 2 ओवर में 30 रन खा लुटा गए। दिए, लुटा दिए हम्म। रन भी लुटा दिए। 2 छक्के मारे, 4 खा लिए, तो बराबर कर बिल्कुल। दिया ना अपने हिसाब किताब। ये थोड़ी उनकी दिक्कतें हैं। बाकी तो आई थिंक सारी टीमें अब, आरसीबी में कोई चेंज दिखता है आपको, लगता है कहीं कुछ बदलाव बदलाव करेंगे अब, या इसी टीम से स्टिक करेंगे? आरसीबी मतलब थोड़ा बहुत एक आध प्लेयर को दे सकते हैं चांस, और अगर सेफ हो जाते हैं ना, मतलब एक दो मैच और जीत गए, तो फिर वो थोड़ा सा जो बाकी बचे प्लेयर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया है, तो हाँ, उनको तो भी है देंगे नहीं उनके मौका पास थोड़ा सा। ऐसा एक ये मेरे सचिन हिसाब बेबी से बचे हैं शायद, और अजरुद्दीन सचिन भी है। बेबी, अगले एक 2 मैच, पवन देश पांडे हैं, पवन एक देश चरण। पांडे हैं। हाँ वो सब खेल लेकिन सकते अगले अगले 2 मैच में शायद चेंजेस होते दिख नहीं रहे, क्योंकि अगर दोनों मैच जीते भी हैं इन, तो भी शायद उसके फिन बाद एलन चेंजेस भी हो इनका सकते है हैं। ना, इनके पास, फिन एलन भी। इनका एक स्लॉट है, बस एक स्लॉट है जहां पर मुझे लगता है कि अभी इन्हें जरूरत है काम करने की। वो जो नंबर 7 या 8 वाला एक जो स्लॉट है, जो उन्होंने डैनियल के लिए रिजर्व कर रखा है, हम्म। जिसका भी नाम डैनियल है उसको खिला देंगे। चाहे तो क्रिश्चियन है, चाहे तो सैम्स है, सैम से। एसएम बस से। तेरे नाम में डैनियल होना चाहिए, तू खेल लेगा, ठीक है। तो वो थोड़ी देर में डैनियल रेडक्लिफ को भी ले आएंगे मुझे लग रहा है, हैरी पॉटर के। तो वो एक जो स्लॉट है उसे वो एड्रेस कर ले, क्योंकि वो वहां पे रोटेशन चल रहा है, और ना डैन क्रिस सैम्स ने भी पिछले मैच में 2 ही ओवर डाले, और बैटिंग तो वो उतनी करते नहीं है। आई थिंक डैन क्रिश्चियन के साथ उन्हें स्टिक करना चाहिए था, और शायद आगे करें भी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, और वो आपको मतलब कहीं फंसा हुआ मैच, कहीं ना कहीं वो एक सीजन 14 मैच खिलाओगे तो एक को निकाल के ले जाएंगे वो आपको। आई थिंक उनसे ही स्टिक करना चाहिए इन लोग को। हम्म। हाँ, बाकी क्वालिटी ऑलमोस्ट डेनियल क्रिश्चियन और सैम्स की, वो एक यंगस्टर है बस, ये बाकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। बैटिंग में फर्क है, हाँ, मतलब मुझे लगता है डैन एक्सपीरियंस भी है। क्रिश्चियन काफी बेहतर बैट्समैन है इन कंपैरिजन टू डैनियल सैम्स। और रिसेंटली उन्होंने बिग बैश में अच्छा भी किया है, पिछले सीजन बिग बैश में। जहां जा रहे हैं वहां जीत के आए हैं यार, 5-6 हाँ। ट्रॉफी अलग अलग उसमें जीत लिए जाके। उनकी जो काउंटी टीम है वो, वहां की इंग्लैंड की हम्म। डैड्स आर्मी थी वो, उसको भी जिता दिया उन्होंने। तो आज मुंबई इंडियंस की चर्चा काफी कम हुई, तो थोड़ा मुंबई इंडियंस के बारे में बातें कर लेते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने 6 में से 3 मैचें मतलब अब तक जीती हैं, और ईशान किशन ड्रॉप हो गए पिछले मैच, तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा मुझे। क्या लगता है? नहीं, प्रदर्शन की बात हो रही थी तो ईशान किशन इस तरह से उम्मीदें थी उस आतिशबाजी की, तो वो नहीं कर पा रहे थे, तो मौका किसी और को वैसे मिला। वैसे देखा जाए ना, मुंबई में भी कुछ खिलाड़ी हैं जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिल पाया, जैसे आदित्य तड़े हैं जो खेलते रहे मुंबई से, और एक जिमी नीशम है, जेम्स हाँ नीशम है, जिमी जो नीशम को, फुलटन। हाँ बिल्कुल, कुल्टर नाइल को हालांकि मुझे कल मौका मिला। हाँ, मुझे लगा था कि ईशान किशन को अगर ड्रॉप किया है तो जिमी नीशम जो है वो बेटर ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि आप एक बैट्समैन को रिप्लेस कर रहे हो, बट उन्होंने अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन किया है। और मे बी रीजन उसका ये है कि वो हार्दिक पांड्या, ये जो हमारे पांड्या बंधु हैं तीनों, तीनों मतलब पोलार्ड को ही मिला रहा हूँ मैं, इनकी बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी मतलब इतनी इंप्रेसिव रही नहीं। हार्दिक तो खैर डाल ही नहीं रहे, कृणाल पांड्या भी पता नहीं वो भी क्या है, वो डार्ट बॉलिंग करने आता है कि डार्ट फेंकने आता है, समझ में नहीं आता है। वो इधर से इधर निशाना, उधर निशाना, वो पूरे टाइम उछलते कूदते रहते हैं। तो वो कृणाल पांड्या ने और पोलार्ड की मतलब बॉलिंग अब थोड़ी थोड़ी फेड हो गई है, तो आई थिंक वो एक जो उनका कंसर्न था ना, उसे एड्रेस करने की कोशिश करी है नेथन कूटरनैल के साथ, जो अक्सर ये लोग करते नहीं है, मतलब कि इतना छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट पे चलते हैं।
बट ये कोशिश है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था बाय द वे जो पिछले मैच में चेंज हो गया, जो हमारे पांड्या बंधु हैं, इसमें पोलार्ड हम्म, हटा रहा हूँ मैं हार्दिक और कृणाल, पिछले मैच तक सिर्फ आईपीएल में 2 ही बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने 5 इनिंग्स खेली थी कम से कम, और एक भी छक्का नहीं मारा था, और वो दोनों बैट्समैन थे हार्दिक और कृणाल पांड्या। क्या हम्म, ये यही पिछले वजह मैच है में चेंज हो गया, वो कृणाल को ऊपर कुणाल ऊपर में 2 पांड्या ने। छक्के मार दिए। हाँ, हम्म, वरना अदरवाइज ये दोनों जो पांड्या बंधु हैं, ये मतलब ये नहीं, कुणाल पांड्या ने उस पारी की वजह से उनकी आज बात नहीं हो रही है, नहीं तो उनको ड्रॉप करने की बात हो रही बिल्कुल होती आज। हाँ, सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही थी नहीं उनको तो ड्रॉप। कृणाल पांड्या का है कि कृणाल पांड्या ने भले ही परफॉर्म नहीं किया, रन कम दिए और पैशन पूरा दिया है फील्ड में। हाँ हम्म, पूरे टाइम पोलार्ड 50 पोलार्ड ने छक्का मारा, कृणाल पांड्या नाच रहे हैं वहां, ओ ये छक्का मार दिया, नहीं, अरे भाई तुमने आपने वो आपने वो कहानी सुनी है एक बंदर वाली कि चलो शेर बनाते, शेर कौन जंगल का राजा कौन बनेगा, तो बंदर ने कहा मैं बनूंगा। तो पूरे दिन उसने उछल कूद की, बाकी ने पूछा शेर तुम्हें जंगल का राजा क्यों बनाया, कह रहा वो छोड़ो, उछल कूद में कोई कमी करी है बताओ। वो पोलार्ड ने छक्का मारा, पोलार्ड इज वॉकिंग लाइक अ मैन, ही नो एक्सप्रेशंस, नॉर्मल अपना जा रहे हैं भाई। हाँ, कृणाल पांड्या पागल हो, ओ भाई ये क्या हो गया, अरे यार आराम से भाई, क्या हो गया मेरे को लगता है ना कि दीपक हुड्डा से भी इसीलिए लड़ाई हुई होगी, यार मैं ज्यादा पैशनेट नहीं, मैं ज्यादा पैशनेट पैशन, नहीं, मेरे में पैशन बहुत है। लेकिन ऑप्शन क्या है, अगर मान लो कुणाल पांडे का बाई चांस हम बात कर लेते हैं, चलो अगर वो ड्रॉप करते हैं तो नहीं, ऑप्शन नहीं है अब उनके नहीं पास। ड्रॉप होंगे, अब नहीं ड्रॉप होंगे यार, अब ड्रॉप नहीं होंगे। कृणाल पांड्या भी वही है नहीं, ना यार, बड़े प्लेयर है, बिग मैच प्लेयर है, आपको पता है, फाइनल जिताया है, सेमीफाइनल जिताया है। चलो 12 मैच 14 मैच में फेल होगा ना, 15वें मैच में रन कर देगा कि वो, आपको पता है एकदम ऐसा एक परफॉर्मेंस देगा सेमीफाइनल में, फाइनल में, जहाँ वो 2-3 विकेट ले जाएगा और हम्म, 30-40 रन कर देगा और मैच निकाल देगा। एक प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, अर्जुन तेंदुलकर, वो है इनके पास एक बढ़िया। मैं भी अर्जुन का ही नाम लेने वाला था। हाँ, जयंत यादव ने कुछ नहीं किया खास बॉल से, तो एक लेफ्ट और आर्म लोग स्पिनर की देखना आई भी थिंक चाहते जरूरत। हैं कि भाई एक बार वो आ जाए, देखें कि अर्जुन क्या कुछ करता है। ये तो लोगों की तमन्ना भी है कि सचिन यार के वो बेटे बच्चे के लिए एक बार मेरे को ना, कदम रखेंगे अर्जुन, अर्जुन क्या करते हैं। वो बच्चे के लिए मेरे को बड़ा बुरा लगता है, वो जिस दिन खेलेगा ना यार, उस दिन देखना काफी ज्यादा बवाल होगा सोशल मीडिया पे हर जगह, जबकि उसमें उसका कोई कसूर होगा नहीं, बट हाँ वो पिता की छवि टीम के ने लिए उसे चलेगा। इस तरह से परेशान कर दिया। हाँ, आई थिंक जयंत यादव का भी ये लोग, आई थिंक ही इज गोना, दे गोना ड्रॉप हिम इन द नेक्स्ट मैच। जयंत यादव को उन्होंने ट्राई करा, बट पिछले मैच में उन्होंने भी काफी रन लीक करे हैं राजस्थान के चावला जी अगेंस्ट। चावला जी को मौका दे देना चाहिए अब जयंत यादव की जगह। वो 2 लेग स्पिनर वही है ना फंडा की, 2 लेग स्पिनर एक साथ नहीं खिलाएंगे, तीनों बॉलर फिर वही हो जाएंगे जो राइट हैंडर से बॉल बाहर लेके जाते हैं आपके। कृणाल पांड्या भी, हालांकि कृणाल पांड्या तो कहीं नहीं लेके जाते, सीधी भेजते हैं, बट फिर भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये। राहुल चार भी वही है, लेग स्पिनर बाहर लेके जाते हैं, पीयूष चावला भी वही हो जाएंगे जो बाहर लेके जाते हैं, तो मे बी इसलिए उनको शायद नहीं दे रहे हैं मौका। नहीं, नहीं, आजकल ये ट्रेंड में मार्को ये जॉनसन, हाँ जेंसन, जेंसन वो मुझे बढ़िया लगे थे यार पहले 1-2 मैच, हालांकि उनके शुरू के 2 ओवर इस आईपीएल में महंगे गए थे, बट उन्होंने कमबैक किया था, यॉर्कर वॉर्कर डाली थी, वो मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगे थे प्लेयर। हाँ, तो और एक इनको एक आई डोंट मैच नो में व्हाई। और 2 डक्स बनाए उन्होंने, एक बार दूसरी बॉल पे, एक बार पहली बॉल पे। अरे ठीक है, बैटिंग के लिए थोड़ी होती है। आप पंजाब के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन तक बना रहे हो, तो हमारा बॉलर है फिर भी नहीं, इस बार डक्स बहुत बने, तो पता नहीं हाँ, गोल्डन, क्रिस, सिल्वर, प्लेटिनम। हाँ, पिछले हफ्ते ही बन चुके थे वो तीनों जो डक एक ही खिलाड़ी के नाम से, निकोलस पूरन, पूरन हाँ। हाँ, जी जी जी। गोल्डन डक डक, सिल्वर स्पेशलिस्ट, डक और डायमंड डक, 3 डक एक साथ ले गए थे। डक स्पेशलिस्ट है वो, डक स्पेशलिस्ट। और सबसे बड़ी ये बात है कि इनके अब तक ये उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे हैं, और ये बहुत बड़ी सिरदर्दी बन रही है पंजाब। हाँ, बिल्कुल, क्रिस लिन ने मुंबई के लिए रन किए थे पहले मैच में, पहले मैच उनको में भी मुझे लगा था सम रोहित पॉइंट शर्मा, यूज कर सकते हैं, रोहित शर्मा को रन आउट करवा दिया था। लेकिन तभी नहीं खेल ये रहे। ओवरसीज ओवरसीज खिलाड़ी है ना इनका, मतलब किसको निकालोगे आप अरे वो ये। अरे वो मुझे लगा था, देखो अभी ऐसे आपके पास 3 ही ओवरसीज प्लेयर्स थे, अगर आपने ईशान किशन को हटाया तो आप क्रिस्लिन को लेके आ सकते थे, बट ये कूटरनैल को लेकर आ गए एक। दूसरा हम्म, मुझे था डिकॉक के भी रन नहीं हो रहे थे, तो मुझे एट बिल्कुल। सम पॉइंट लगा था कि आप शायद डिकॉक को हटा के लिंच ओपन करा दो और ईशान किशन कीपिंग कर लेंगे। पर यहाँ पे गेम ही चेंज हो गया कि ईशान ने इतना बुरा खेला कि वही उनकी जगह चले गई, और किस्मत देखो आप, कल डिकॉक ने 50 मार दी, तो आई थिंक हम्म। अब वो क्रिस्लिन का भी अब बाहर ही बैठना पड़ेगा उनको भी। वो रॉबिन उथप्पा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आईपीएल में बाहर। ये धवल कुलकर्णी जी भी हैं इस टीम में, लेकिन इनकी भी जगह नहीं बनेगी, वैसे जगह तो नहीं वो है एट इस टीम सम में। पॉइंट एट सम पॉइंट बनेगी, वो तब होगा जब हाँ। आपके 12-13 मैच में क्वालिफाई कर चुके होंगे, फिर ये बुमराह को एक मैच पर रेस्ट देके धवल कुलकर्णी को खिला देंगे, जो उन्होंने लास्ट आपको ईयर भी किया था। आपको ऐसा होता लग रहा है वैसे? 6 में से 3 जीती है इस बार या, तक।
क्या वो कहते हार हैं? जीत जाएगी, खत्म। खत्म। 4 जीत गई तो 10 में से हो गए ना, लास्ट के 4 मैच तो फिर क्लियर है। 7 तो जीतने हैं आपको। यहाँ से बिल्कुल, अगर 3 या 4 जीत मुंबई गए, से तो उम्मीद भी है, मुंबई से तो। हाँ अब आप पकड़ लिया, देखो फॉर्म में कृणाल पांड्या आ गया, पोलार्ड आ गया, डिकॉक आ गया, सबने रन कर दिए, सूर्य कुमार यादव ने रन कर दिए। बेचारा एक वो पांड्या बंधु का एक बंधु रह गया बस, जिसके रन नहीं हुए हाँ। हैं, तो वो भी कर ही देगा कभी ना कभी, तो निकल जाएगी ऐसे। चेन्नई में बदलाव दिखते हैं कुछ? चेन्नई की चेन्नई में तो लेकिन मतलब मैं पुजारा को देखना चाह रहा हूँ कि पुजारा को कब लाएं और रॉबिन उथप्पा को। आप पिछली बार भी देखना चाह रहे थे उनको। बिल्कुल ये बिल्कुल ये पुजारा को। वैसे बड़ा कमाल हो जाएगा। ये कमाल हो जाएगा अगर ऐसा भी चेन्नई के 5 मैच जीत चुके हैं, नेक्स्ट मैच में धोनी आए बोले वी हैव 10 चेंजेस इन द टीम, सबको रेस्ट दे दिया बस। पुजारा उथप्पा ओपन कर रहे हैं, इधर कृष्णप्पा गौतम मिशेल सैंडनर आ गए, सारे के सारे पूरी टीम बदल डाली। बिल्कुल सेंटनर भी हैं और मतलब कृष्णप्पा भी हैं। अच्छी खासी दाम कीमत देकर उनको खरीदा गया है कृष्णप्पा गौतम। कृष्णप्पा गौतम इनके प्लान बी थे, अगर मोइन अली नहीं चलते ना तो हम कृष्णप्पा गौतम को देखते, बट मोइन अली ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दिया है कि अब तो कृष्णप्पा गौतम भी बेंच पे ही हैं, उथप्पा और मुझे वो अच्छी लगता है दोस्ती। मुझे लगता है राइडू की जगह पे अभी भी गौतम को चांस दिया जा सकता है। मुश्किल है, मतलब अनलेस राइडू वो इंजरी हो खिलाएंगे उनको। यार नहीं, राइडू ना अब मेरे को, अच्छा, शार्दुल ठाकुर की जगह शायद ओहो केएम आसिफ बिल्कुल। नहीं को। नहीं, अरे शार्दुल तो लॉर्ड शार्दुल है। नहीं बट ये अच्छी बात है, विश्वा आप बड़ी देर से चुप हैं, शार्दुल ठाकुर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया इस बार, लॉर्ड शार्दुल ये देखिए शार्दुल ने शार्दुलकर। जिस तरह से अभी जब श्रृंखला वो चल रही थी इंग्लैंड के साथ, उन्होंने बीच के ओवरों में आकर के 2-2 विकेट ले जाते थे और अचानक टीम को वापसी दिलाते थे। लेकिन आईपीएल में ये सारा कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि उनमें अब दमखम दिख नहीं रहा, ना बल्लेबाजी ना गेंदबाजी, एक ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जिसके लिए उन्होंने एक छवि बनाई थी ऑस्ट्रेलिया में जाकर, फिर यहाँ पर इंग्लैंड सीरीज में, वो सारा कुछ खत्म हो गया और खिलाड़ी अब लग रहा है कि जा रहा है किसी दूसरी जी, जी। तरफ और वो पूरी तरह से निराशात्मक है। हाँ मतलब बॉलिंग केएम आसिफ डिसअपॉइंटिंग, बैटिंग तो खैर आई नहीं है, बॉलिंग डिसअपॉइंटिंग है रही है उनकी इस साल। और मतलब ओपनिंग बॉलिंग तो कर भी नहीं रहे ना, उसे ओपन करवा भी नहीं रहे धोनी। वो तो ओपन तो खैर इंडिया के लिए भी नहीं कर रहे थे, ओपन तो इंडिया के लिए बॉलिंग नहीं कर रहे थे, बीच में डाल रहे थे बॉल, जैसा अभी विश्वान ने बोला, बट लेकिन वहां पे तो आप विकेट लेकिन इंग्लैंड में अच्छी बॉलिंग की है, जैसा उन्होंने करी कहा थी। कि हाँ इंग्लैंड, हाँ, विकेट्स लिए, उन्होंने टर्न किया गेम को, वहां पे अच्छे अच्छे मोमेंट्स विकेट लिए इसका गेम निकाले उन्होंने। इसका मुझे देख के अच्छा लगा दीपक चाहर का जो परफॉर्मेंस था, बिकॉज अगर आपको याद हो पिछले 1-1.5-2 साल पहले बिल्कुल जब हमारे बुमराह और भुवनेश्वर कुमार दोनों इंजर्ड थे, एक टाइम ऐसा एक फेज आया था 8-10 महीने का, हमारे पास दोनों ही नहीं थे, तब दीपक बिल्कुल। चाहर इंडिया के लिए खेले थे और बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस दी थी, चाहे नया बॉल हो, डेथ में उनसे रोहित शर्मा जब कप्तान थे डेथ में बॉलिंग डलवाई, वहां भी डाली, रिकॉर्ड फिगर्स रजिस्टर किए थे T20 क्रिकेट में, ओडीआई में भी अच्छा खेले। सडनली क्या हुआ, बुमराह 7 आए, रन देके शामी कुछ 6 आए, विकेट लिए थे। हाँ बुमराह शामी और भुवने ये भुवनेश्वर, तीनों जैसे ही फिट हुए, प्लस आपके पास ये नटराजन आ गए, तो सडनली ना ये पैकिंग ऑर्डर में बहुत पीछे चले गए, लोगों ने बात करनी ही बंद कर दी, मतलब कोई इनको सोच ही नहीं रहा था कि यार ये अभी T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में होंगे नहीं होंगे। तो ये मुझे अच्छा लगा कि परफॉर्मेंसेस देखी उन्होंने, बताया कि हे देखो मैं हूं अभी भी यहीं पे, ठीक है। और शार्दुल ठाकुर इनफैक्ट इनसे पहले खेल रहे थे इंडियन टीम में, तो मुझे लगता नहीं, है कि लेकिन इनको T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में होना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता भुवनेश्वर कुमार को इंजरी हो जाती है, तो देन यू नीड समबडी लाइक दीपक चाहर जो नई बॉल से आके आपको शुरू में विकेट दे सके। ठीक बात है। तो इसी नोट पे इस बातचीत को खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी। मैं कुमार केशव और मेरे साथ जो साथी मौजूद थे, मानस तिवारी, प्रवीण नेहरा और विश्वान मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थी आईपीएल T20 सीजन 2 का एपिसोड 4। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर जैसी जगहों पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने मैसेज भेज सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।